हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लू फैंग को उस कॉफिन के अंदर काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, इसीलिए वो उसको खोलने का ट्राई करता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जियो मिंग जी ने उसे बोला था कि तुम्हें इसे ओपन नहीं करना, क्योंकि डार्क वर्ल्ड के अंदर जाते वक्त इसको ओपन करना काफी खतरनाक हो सकता है। वहीं हम देखते हैं कॉफिन के अंदर लू फैंग को अचानक झटका लगता है और लू फैंग को वहाँ पे काफी सारे चेंज ने बांध लिया होता है। लू फैंग बोलता है क्या ये एक ट्रैप था, क्या इसका मतलब कॉफिन शॉप वाला बंदा और जियो मिंग जी दोनों मिले हुए थे। जियो मिंग जी, एक बार मुझे यहाँ से निकल जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे सबसे ज्यादा नफरत झूठ बोलने से है और तुमने मुझे यहाँ पे धोखा दिया है। फिर हम देखते हैं लू फैंग वहाँ पे डार्क वर्ल्ड के अंदर पहुंच गया होता है। जियो मिंग जी बोलता है लू फैंग तुम्हारा डार्क वर्ल्ड के अंदर वेलकम है। लू फैंग अभी भी चेंज के अंदर होता है और वो बोलता तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पे भरोसा करूंगा, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। लेकिन तभी वहाँ पे जियो मिंग जी को देख के लू फैंग काफी शॉक हो गया होता है, क्योंकि जियो मिंग जी की आंखें वहाँ पे रेड हो गई होती है। जियो मिंग जी बोलता है चाहे तो भरोसा करो या ना करो, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे वेलकम है। उसके बाद वो काफी जोर से बोलता है फटाफट सारे लोग आ जाओ, डिनर का टाइम हो चुका है। हम देखते हैं आसमान के अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। जियो मिंग जी बोलते हैं यहाँ पे एक रूल है, उसको कभी मत भूलना, तुम लोग को यहाँ पे इसकी बॉडी का एक एक पार्ट मिलेगा। और क्योंकि ये बंदा यहाँ पे डिवाइन रियलम पे है तो इसीलिए बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको ज्यादा काटेंगे तो क्वालिटी में भी डिफरेंस आ सकता है। और हम देखते हैं जियो मिंग जी वहाँ पे एक डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। जियो मिंग जी आगे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डिवाइन रियलम के गॉड को 2 साल तक खाएंगे, 2 साल के बाद हम यहाँ पे इसको होली लैंड के हवाले कर देंगे। और साथ ही में यहाँ पे इसका कोई ऐसा पार्ट मत खाना कि यहाँ पे मर जाए। तभी उसके पीछे वाला मॉन्स्टर बोल रहा था इसको डराओ मत वरना इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। जियो मिंग जी बोलते हैं ब्रदर लू, ये हमारा डिनर हॉल है, आज के लिए तुम हमारे यहाँ पे डिनर हो, इसीलिए हम तुम्हारे यहाँ पे वेलकम करना चाहते हैं। क्या तुम यहाँ पे सेटिस्फाइड हो। लू फैंग वहाँ पे हंसते हुए बोलता है मैं तो यहाँ पे काफी सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन लगता है यहाँ पे इस पार्टी का रूल चेंज होने वाला है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे डीमंस हो, इसीलिए ये पार्टी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं आने वाली। जियो मिंग जी बोलता है क्या ब्रदर लू आप इतना डर चुके हो, आपका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। हम लोग यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर है, क्या आपको लगता है कि आप हमसे बच पाएंगे। बाकी सारे मॉन्स्टर बोल रहे थे अगर यहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका है तो क्या इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। पता नहीं चाहे जो भी हो, पर इसको टेस्ट करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जियो मिंग जी बोलता लगता है इसने पहले गिव अप कर दिया है, क्योंकि इसको पता है कि ये हमसे यहाँ पे नहीं बचने वाला। लू फैंग बोलता है ब्रदर जियो मिंग जी तुमने मेरे लिए यहाँ पे काफी बड़ा सरप्राइज बनाया था, लेकिन मैं भी तुम्हें यहाँ पे अपना ग्रेटिट्यूड पेश करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे 2 चॉइस देता हूँ। सुन के वो सारे डीमंस काफी ज्यादा शॉक हुए होते हैं। पहला चॉइस ये कि तुम लोग मुझे यहाँ बता दो कि आखिर डार्क वर्ल्ड का एग्जिट कहाँ पे है, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे जाने दूंगा। और दूसरा चॉइस ये कि मैं तुम्हें यहाँ पे अच्छी तरह से मजा चखाऊं, उसके बाद तुम मुझे बताओगे आखिर एग्जिट कहाँ पे है। ये सुन के वो सारे डीमंस वहाँ पे हंसने लगते हैं। उनमें से एक डीमन बोल रहा था चलो ठीक है, क्योंकि तुम हमें यहाँ पे काफी अच्छी तरह डरा रहे हो, तो पहले तुम हमें बताओ कि तुम हमारे साथ क्या करोगे, उसके बाद हम तुम्हें एग्जिट बताएंगे। और अगर तुम्हें यहाँ पे जानना कि डार्क वर्ल्ड का एग्जिट क्या है तो तुम वहाँ पे वो रेड मून तो देख ही सकते हो, तुम्हें वहाँ तक जाना होगा ताकि तुम इस वर्ल्ड से बाहर निकल सको। चलो ठीक है, मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ आखिर तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे या नहीं। लू फैंग बोलता है लगता है तुम लोगों ने मुझे काफी गलत समझ लिया, मैं यहाँ पे खुद के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में टेंशन कर रहा था। मुझे यहाँ पे ये डर है कहीं तुम मार खाने के डर से यहाँ से भागने न लगो। वो सारे डीमंस बोल रहे होते हैं क्या हमने यहाँ पे कुछ गलत सुन लिया, यहाँ पे बोला कि हमें डराएगा। जियो मिंग जी हंसते हुए बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम तुम्हें यहाँ पे होली एजेंट को नहीं देंगे, क्योंकि तुम हमें यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान लगे। लू फैंग बोलता है मैं यहाँ पे जानता हूँ यहाँ पे कुछ लोग हमेशा होते हैं जिनको यहाँ पे बिल्कुल भी सच सुनने की आदत नहीं होती, आज मैं यहाँ पे तुम लोग के आगे खोल के रहूंगा। तभी हम देखते हैं उन डीमन के पास से कुछ उड़ के जाता है। उसने एक डीमन बोलता है ऐसा लगा कि हमारे पास से कुछ उड़ के गया। जियो मिंग जी बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, हमारे पास से क्या उड़ के जाएगा। जब वो लोग वहाँ पे उस कॉफी की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे लू फैंग नहीं होता। जियो मिंग जी बोलता है कि लू सेंगाई कहाँ गया। हम देखते हैं वहाँ पे लू फैंग उन लोग के ऊपर आ गया होता है। लू फैंग बोलता है ब्रदर जियो मिंग जी एक बार ऊपर की तरफ देखो, मैं यहाँ पे तुम लोग के ऊपर हूँ, अब तुम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं भाग सकते, मैं यहाँ पे रिलीज हो चुका हूँ तो तुम लोग की जान काफी ज्यादा खतरे में है। मुझे नहीं पता कि ये आसमान कितना ज्यादा ऊंचा है, ये बात पक्का है कि तुम लोग के लिए यहाँ से भागना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तुम लोग की इतनी हिम्मत कैसे कि मेरे जैसे गॉड के सामने तुम लोग इतना बोल सको। चलो फटाफट से यहाँ पे फाइट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे फाइट करने की वजह से मैं यहाँ पे काफी ज्यादा अपग्रेड हो सकता हूँ। ये बोलते हुए लू फैंग उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लू फैंग का सबसे पहला पंच वहाँ पे जियो मिंग जी के ऊपर पड़ता है। उसके बाद लू फैंग वहाँ पे सारे मॉन्स्टर को काफी बुरी तरीके से मारता है। काफी देर तक मारने के बाद हम देखते हैं वो सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा थक गए होते हैं। लू फैंग बोलता है सिस्टम आखिर तुमने मुझे कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं दी, अभी मेरे सामने इतने सारे मॉन्स्टर हैं, उन लोगों ने भी मेरे ऊपर अटैक किया, मैंने भी उनके ऊपर अटैक किया, तो आखिर यहाँ पे मेरे कोई भी एट्रीब्यूट क्यों नहीं बढ़े। सिस्टम बोलता है ये जो सिस्टम है ये तब आपको पावरफुल बनाएगा जब आपके ऊपर डीमन अटैक करेगा, यहाँ पे सिर्फ डीमन आपके ऊपर अटैक करना चाहिए था तभी आप यहाँ पे पावरफुल हो सकते हो। लू फैंग बोलता है ये तो बिल्कुल गलत है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और उन लोगों ने यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक किया था, अगर फिर भी मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं बनाऊं इसका मतलब सिर्फ एक ही बात बनती है कि ये लोग यहाँ पे रियल मॉन्स्टर नहीं है। अगर ये लोग यहाँ पे रियल मॉन्स्टर नहीं है तो इसका मतलब ये मेरे किसी भी काम के नहीं। ये बोलते हुए लू फैंग वहाँ पे सारे मॉन्स्टर को मार देता है। हम देखते हैं उन सारे मॉन्स्टर के मरने के साथ ही उस डार्क वर्ल्ड के अंदर क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लू फैंग सोचा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो काफी अजीब है।
हम देखते हैं वो डार्क वर्ल्ड एक बहुत ही सुंदर वर्ल्ड के अंदर चेंज हो गया होता है। लू फेंग बोलता है अचानक से ये डार्क वर्ल्ड इतना सुंदर कैसे हो सकता है। तभी अचानक से लू फेंग के पीछे वहाँ पे ज्यू मिंग जी आ जाता है। ज्यू मिंग जी बोलता है ब्रदर लू फेंग, तुमने यहाँ पे ड्रीम के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे ज्यू मिंग जी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ज्यू मिंग जी बोलते हैं ब्रदर 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया हूँ। अब तुम्हें यहाँ पे मौका मिलेगा कि तुम यहाँ पे डार्क एम्बर से मिल सको। लू फेंग बोलता है क्या मुझे यहाँ पे डार्क एम्बर से मिलने का मौका मिलेगा। ज्यू मिंग जी बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, तुम्हें हमारे लीडर डार्क एम्बर से मिलने का मौका मिलेगा। हम देखते हैं ज्यू मिंग जी वहाँ पे लू फेंग के लिए क्लाउड तैयार करता है। ज्यू मिंग जी बोलता है लॉर्ड डार्क एम्बर ने अभी तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखा है और डार्क एम्बर को तुम यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आए, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे तुम्हें समन किया है ताकि तुम उनसे मिल सको। ज्यू मिंग जी बोलता है लू फेंग चलो हमारे साथ चलो। हम देखते हैं वहाँ पे ज्यू मिंग जी और लू फेंग के साथ बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट भी होते हैं। लू फेंग बोलता है ब्रदर ज्यू मिंग जी मुझे एक बात बताओ, इस डार्क वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि इस क्लाउड के ऊपर सफर कर सकता है, क्या इसका मतलब ये है कि ये एबिलिटी भी डिवाइन एलिमेंट में आने के बाद ही मिलती है। ज्यू मिंग जी बोलता है एक बार जब आप डिवाइन एलिमेंट में पहुंच जाते हो अब आप यहाँ पे हेवन और अर्थ से पावर को बोरो कर सकते हो और इस पावर को यहाँ पे यूज करने के लिए आपको यहाँ पे मैजिकल स्पेल को सोल की हेल्प से कास्ट करना पड़ता है। और यही सेम बात यहाँ पे इस क्लाउड के ऊपर जारी होती है। डार्क वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे एक स्क्रिप्चर पवेलियन है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे डिवाइन मेथड रखे हुए हैं। एक बार आप यहाँ पे डार्क एम्बर से मिल लो, उसके बाद मैं आपको वहाँ पे लेके चलूंगा। लू फेंग बोलता है ब्रदर ज्यू मिंग जी मैं आपको इसके लिए यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूंगा। ज्यू मिंग जी बोलता है हमें नहीं पता कि हम फ्यूचर के अंदर कहाँ होंगे, लेकिन ब्रदर लू फेंग तुम मुझे हमेशा याद रहोगे क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ ही गॉड्स है, तो यहाँ पे एक दूसरे को हमेशा हमको सपोर्ट करके चलना चाहिए। लू फेंग सोचा था क्लाउड्स को कंट्रोल करना है तो काफी अच्छी पावर है, ऐसे डिवाइन मेथड अगर मुझे यहाँ पे सीखने को मिलेगा तो मेरे लिए काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच समझ के कुछ भी करना होगा। मुझे सबसे पहले यहाँ पे स्क्रिप्चर पवेलियन के अंदर जाना होगा ताकि मैं उन सारे मेथड को सीख सकूं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे इस डार्क वर्ल्ड तक आने में मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है। यहाँ तक की जर्नी मेरी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। ज्यू मिंग जी बोलता है डार्क वर्ल्ड की सीनरी काफी ज्यादा अच्छी है ना, लेकिन अगर एक बार हम लोग यहाँ पे पैलेस के अंदर एंटर कर जाएंगे तो वो सीनरी और भी ज्यादा अच्छी होगी। जैसे कि ब्रदर लू फेंग आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा डार्क वर्ल्ड का पैलेस, यहीं पे हमारे लीडर डार्क एम्पर रहते हैं। फिर हम देखते हैं लू फेंग और ज्यू मिंग दोनों वहाँ पे लैंड करते हैं। पैलेस के बाहर वहाँ पे 2 गार्ड्स खड़े होते हैं, वो दोनों के दोनों ज्यू मिंग जी को ग्रीट करते हैं। ज्यू मिंग जी वहाँ पे लू फेंग को लेके पैलेस के अंदर एंटर करता है। ज्यू मिंग जी डार्क एम्पर को ग्रीट करते हुए बोलता है लॉर्ड डार्क एम्पर ये हमारा यहाँ पे नया साथी है जिसका नाम है लॉर्ड लू सेंघाई। लू फेंग भी वहाँ पे ग्रीट करते हुए बोलता है मेरा नाम है लू सेंघाई, आप सभी से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन हम देखते हैं वहाँ की जो लीडर होती है डार्क एम्पर वो असलियत में एक लेडी होती है। डार्क एम्पर बोलती है डार्क वर्ल्ड के अंदर लू सेंघाई आपका वेलकम है। वहीं हम देखते हैं लू फेंग ये देख के काफी शॉक होता है, वो सोचता है क्या डार्क एम्पर असलियत में एक लड़की है, आखिर यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है, ये नाम इसके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। लेकिन अगर यहाँ पे एक लड़की है तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे ज्यू मिंग जी लू फेंग को धीरे धीरे बोल रहा होता है ब्रदर लू सेंघाई मेरी बात ध्यान सुनो, आपको यहाँ पे डार्क एम्पर की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। तभी लू फेंग सोचता है हाँ मुझे अभी याद आया, मैं यहाँ पे अभी इस वक्त गॉड लू सेंघाई बना हुआ हूँ, तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी लू फेंग की तरफ बिहेव नहीं करना चाहिए। इतनी दूर तक आके मैं यहाँ पे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, मुझे अच्छी तरह से बिहेव करना होगा। उसके बाद लू फेंग वहाँ पे डार्क एम्पर को बोलता है लॉर्ड डार्क एम्पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अचानक से यहाँ पे आपको देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया था, यहाँ पे आपके सामने सही से बिहेव नहीं किया। डार्क एम्पर बोलती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब क्योंकि लू सेंघाई आपने यहाँ पे डार्क वर्ल्ड को ज्वाइन कर लिया है तो आप भी आज से यहाँ पे एक डार्क वर्ल्ड के मेंबर ही हो। आपके डार्क वर्ल्ड को ज्वाइन करने का मतलब कि आप ह्यूमैनिटी की तरफ हो, आप यहाँ पे डार्क वर्ल्ड से मिली हुई सारी अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए ह्यूमैनिटी की भलाई करो। लू फेंग बोलता है यहाँ पे लॉर्ड डार्क एम्पर जो चाहेंगे वही होगा। तभी हम देखते हैं लॉर्ड डार्क एम्पर वहाँ पे सारे लोग को बोलती है चलो फटाफट सारे लोग अंदर आ जाओ। हम देखते हैं वहाँ पे अंदर की तरफ काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट एंटर करते हैं, वो सारे लोग वहाँ पे आके लू फेंग को ग्रीट कर रहे होते हैं। लू फेंग भी उन लोगों को ग्रीट करता है और अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता है। तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा दौड़ते हुए आता है और बोलता है लॉर्ड डार्क एम्पर लॉर्ड लॉन्ग ने मुझे यहाँ पे भेजा है ताकि मैं आपको ये न्यूज बता सकूं कि डीमोनेटिंग डिवाइन वेपन यहाँ पे रिफाइन कर दिया गया है। लॉर्ड डार्क एम्पर बोलती है क्या ये बिल्कुल सच है, वो बंदा बोलता है लॉर्ड डार्क एम्पर ये बिल्कुल सच है। डार्क एम्पर बोलते फटाफट जाकर लॉर्ड लॉन्ग को बोलो कि अब ये टाइम आ चुका है कि हम लोग यहाँ पे काउंटर अटैक करें। आखिरकार हम लोग यहाँ पे होली एजेंट के खिलाफ फाइट करने के लायक हो चुके हैं। डीमोनेटिंग डिवाइन वेपन डार्क वर्ल्ड के एक नई होप बन के आया है। वहीं पे हम देखते हैं वो सारे बंदे वहाँ पे रोने लगते हैं और बोलते हैं आखिरकार इतने साल बाद हम लोग को यहाँ पे एक नई होप मिल गई, डार्क वर्ल्ड के पास होली एजेंट के खिलाफ काउंटर अटैक करने का मौका है। लू फेंग बोलता है ब्रदर क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर ये डीमोनेटिंग डिवाइन वेपन क्या है। वो बंदा बोलता है ब्रदर लू आप इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे साल से होली एजेंट से छुपे हुए थे। ये जो डीमोनेटिंग डिवाइन वेपन है ये एक ऐसा वेपन है जिसको डार्क वर्ल्ड तैयार कर रहा है ताकि हम लोग यहाँ पे सेंट्स के भेजे हुए होली एजेंट से फाइट कर सके। इस वेपन को यहाँ पे तैयार करने में हमको 100 साल से भी ज्यादा लग गए। इस वेपन के सामने अगर एक मॉन्स्टर डिवाइन एलियन के पीक पे भी हो तो भी वो बिल्कुल इसके अटैक से नहीं बच सकता। ये वेपन उस मॉन्स्टर को बहुत इजीली मार गिराएगा। हम लोग यहाँ पे इस डीमोनेटिंग डिवाइन वेपन की हेल्प से सारे होली एजेंट को मार गिराएंगे। लू फेंग बोलता अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आखिरकार हमारे पास भी यहाँ पे काउंटर अटैक करने का मौका है।
लू फैंग सोचा था मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर ये लोग यहाँ पे गॉड्स है तो इन लोग को इतना डरने की क्या जरूरत है। क्या होली एजेंट सच में इतना ज्यादा पावरफुल होता है। मैं यहाँ पे बहुत ही कम टाइम से कल्टीवेशन कर रहा हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरी पावर इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अभी हम देखते हैं ज्यू मिंग जी बोलता है ब्रदर लू सेंगाई आखिर तुम्हें क्या हुआ। आखिर तुम यहाँ पे इस वेपन की न्यूज सुन के खुश क्यों नहीं हो, बल्कि मुझे यहाँ पे तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम और ज्यादा टेंशन में हो। लू फेंग बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ पे ये सुन के काफी ज्यादा शौक था यहाँ पे ऐसा भी कोई वेपन होता है जो कि डिवाइन डीलिंग के पीक के बंदे को मार सके। तभी वहाँ पे डार्क एम्परर बोलती है लू सेंगाई अब क्योंकि यहाँ पे डीमोनेटिंग डिवाइन वेपन रिफाइन हो चुका है तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करना होगा क्या कि हम लोग यहाँ पे इन होली एजेंट से किस तरह से निपटेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे हमारे डार्क वर्ल्ड के हिस्सा है तो इसीलिए यहाँ पे इस डिस्कशन का पार्ट आप भी होंगे। लू फेंग ये बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है और बोलता है क्या मैं। तभी उसके साथ वाला बंदा बोलता है तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में हमारे पास एक और बंदा है, हमारे पास यहाँ पे जितने लोग होंगे हम उतने ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे। लू फेंग बोलता है ठीक है मैं आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ पे 100% ट्राई करूंगा कि मैं आप लोग को यहाँ पे मैच कर सकूँ। कैमरा बोलते ठीक है तुम यहाँ पे हमें फॉलो करो। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। कैमरा बोलते ठीक है तो ये हमारा प्लान होगा, क्या तुम लोग को यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी गलत लग रहा है। लू फेंग सोचा था आखिर कैसे लोग हैं, ये लोग मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी आउटसाइडर की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने यहाँ पे अपना ट्रम्प कार्ड उस बंदे को शो कर दिया जिसने अभी अभी इन लोगों को यहाँ पे ज्वाइन किया है। क्या हो अगर मैं कोई स्पाई निकल जाऊं, इन लोगों का पूरा मैटर तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे इन जैसे बेकुल लोगों का ग्रुप इतनी देर तक कैसे बच पाया, अगर वो होली एजेंट यहाँ पे इनको नहीं पकड़ पाए इसका मतलब वो इनसे ही बड़े बेवकूफ होंगे। डार्क एम्परर बोलती है लू सेंगाई आखिर आप हमारे डिफेंस लाइन के बारे में क्या सोचते हैं। लू फेंग सोचा था क्या डिफेंस लाइन, मैंने तो यहाँ पे कोई बात सुनी ही नहीं, आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरे पास तो कोई भी ओपिनियन नहीं है। लू फेंग बोलता है लॉर्ड डार्क एम्परर मैं यहाँ पे काफी नया हूँ और ये जो प्लान है काफी इंपॉर्टेंट प्लान है तो मेरा इसके अंदर कुछ भी बोलना अच्छा नहीं रहेगा और मैं यहाँ पे अभी तक सारी चीजों के बारे में सही समझ नहीं पाया तो मेरा यहाँ पे किसी भी कंक्लूजन में पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। मेरा कहना बस यही है कि आप यहाँ पे जो भी ऑर्डर देंगी मैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। डार्क एम्परर बोलती है लू सेंगाई आप काफी हम्बल इंसान है लेकिन यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आपका हमारे प्लान के अंदर पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी। लू फेंग बोलता लॉर्ड डार्क एम्परर आपने मेरी यहाँ काफी ज्यादा तारीफ कर दी, अगर आप यहाँ पे कह रही हैं तो मैं आपको रेस्पेक्ट पेश करने के लिए पक्का इसके अंदर पार्टिसिपेट करूंगा। फिर हम देखते वो वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है। लू फेंग सोचा था कि मैं यहाँ पे डिनर के अंदर क्या खाऊंगा। फिर हम देखते वहाँ पे नाइट हो गई होती है। लू फेंग डार्क एम्परर को ग्रीट करते हुए बोलता है मैं यहाँ से चलना चाहूंगा, आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। डार्क एम्परर बोलती है आप यहाँ पे ज्यू मिंग जी के साथ जा सकते हैं, वो आपको यहाँ पे बता देंगे कि आपको यहाँ पे कहाँ रहना है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे ज्यू मिंग के साथ चला जाता है। डार्क एम्परर वहाँ पे लू फेंग को जाते हुए देख रही होती है। ज्यू मिंग जी वहाँ पे लू फेंग एक जगह पे लेके आ गया होता है और बोलता है लू सेंगाई आपको यहाँ पे रहना है, अगर यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज मुझे बता देना। आप यहाँ पे पूरे दिन का सफर करके आए हैं तो आप काफी थक गए होंगे, आप यहाँ पे आराम जाके नाइट में रेस्ट कीजिए, मैं सुबह आपको यहाँ पे स्क्रिप्चर पवेलियन लेके जाऊंगा। लू फेंग बोलता है ज्यू मिंग जी आपका मुझे यहाँ पे लाने के लिए और इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू। ज्यू मिंग जी बोलता है अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लू फेंग बोलता है ठीक है फिर हम कल बात करते हैं। ज्यू मिंग जी वहाँ से चला गया होता है और लू फेंग अंदर की तरफ एंटर करता है। लू फेंग बोलता है यहाँ का एनवायरनमेंट उतना भी बुरा नहीं है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने कमरे के अंदर जाता हूँ क्योंकि वैसे भी यहाँ पे कुछ सुंदर दिखने वाली मेड नहीं है, यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो काफी अजीब है। उसके बाद वो आराम से वहाँ पे बेड के ऊपर लेट जाता है और बोलता है मैं यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के सारे डिवाइन मेथड सीखूंगा, सारे मेथड सीखने का जब मुझे यहाँ पे मौका मिलेगा तो मैं यहाँ पे काफी स्पीड से भाग जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से लू फेंग वहाँ पे बेड से गिर जाता है। लू फेंग बोलता है आखिर यहाँ पे सब कुछ हिल क्यों रहा है, बाहर से आवाज आ रही होती है डार्क वर्ल्ड के कमीनों आखिर हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया, हम तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। लू फेंग बोलता है मेरी किस्मत काफी खराब है, यहाँ पे मेरे डार्क वर्ल्ड के अंदर एंटर करने के साथ एक फाइट हो चुकी है तो सबसे पहले जाके बाहर देखना होगा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लू फेंग जैसे वहाँ पे बाहर आता है वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे ये देखो यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्परर है कि यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के अंदर होली मॉन्स्टर क्या कर रहा है। दूसरा वाला मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हमको फटाफट जाके डार्क एम्परर को इसके बारे में बताना होगा, ना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। लू फेंग बोलता है क्या मॉन्स्टर, मतलब ये सब मॉन्स्टर है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे वुड किंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और बोलता है मेरे सामने यहाँ पे डीमंस आ चुके हैं, इसका मतलब मेरी किस्मत काफी अच्छी है। लू फेंग वहाँ पे जैसे उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है वो सारे मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे ब्रदर लू इतनी जल्दीबाजी मत करो, यहाँ पे बाकी सारे लोग को आने दो तब हम जाके अटैक करेंगे। लू फेंग बोलता है मौका आ चुका है इन सभी को खत्म करने का। लेकिन तभी हम देखते पीछे से कोई बोलता है लू सेंगाई फटाफट से रास्ते से हट जाओ। हम देखते वहाँ पे डार्क एम्परर आ गई होती है। लू फेंग सोचता है मुझे लगता है मुझे यहाँ वेट करना होगा क्योंकि मैं यहाँ पे अभी अभी डार्क वर्ल्ड के अंदर आया हूँ तो मेरा जल्दबाजी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। हम देखते हैं डार्क एम्परर वहाँ पे मैजिकल वेपन बाहर निकालती है। लू फेंग बोलता है डार्क एम्परर ठीक है पीछे की तरफ हटता हूँ। लू फेंग सोचा था काफी कमाल की बात है यहाँ पे ये लोग एक मैजिकल वेपन यूज कर रहे हैं। वही हमें ग्रीन डीमन एम्परर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है आखिर किस तरह का ट्रेजर है।
डार्क एम्परर वहां पे एनर्जी को रिलीज करते हुए ग्रीन डीमन एम्परर के ऊपर अटैक करती है। वहीं हम देखते हैं ग्रीन डीमन एम्परर उस मैजिकल वेपन के अटैक को बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक करता है। उस अटैक को ब्लॉक करने के साथ उसके मुंह से खून आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं ग्रीन डीमन एम्परर वहाँ पे काफी स्पीड से भागने लगता है। डार्क एम्परर वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन वो बार बार उसके अटैक को डॉज कर ले रहा होता है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है मुझे लगा था कि काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होगा, लेकिन लगता है ये यहाँ पे कुछ खास अटैक नहीं है। वहीं हम देखते हैं वहाँ पे डार्क एम्परर का हाथ कांप रहा होता है। डार्क एम्परर बोलते यहाँ पे आके मेरी हेल्प करो कि मैं यहाँ पे इस डीमन को मार सकूं। वहीं हम देखते हैं सारे मार्शल आर्टिस्ट अपनी एनर्जी को डार्क एम्परर को देने लगते हैं। ये देख के ग्रीन डीमन एम्परर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। लू फेंग सोच रहा था कि कमीने कर क्या रहे हैं, अगर ये लोग यहाँ पे इतने पावरफुल डीमन को मार देंगे तो आखिर मुझे यहाँ पे इतना पावरफुल डीमन कहीं और से कहाँ मिलेगा। मैं अगर यहाँ पे इस डीमन से मार खाता हूँ तो मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। मुझे कैसे भी करके यहाँ पे इस डीमन को बचाना होगा। हम देखते हैं लू फेंग जैसे वहाँ पे ग्रीन डीमन एम्परर को बचाने के लिए जा रहा होता है। ग्रीन डीमन एम्परर सोच रहा था मैं इन लोगों पे बाद में अटैक कर दूंगा, मुझे यहाँ पे इस वेपन को चुराने के और भी मौके जरूर मिलेंगे, अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा मेरी जान जरूरी है। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे ज्यू मिंग जी अचानक से डार्क एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे उस मैजिकल वेपन को कंट्रोल करने लगता है। डार्क एम्परर बोलती है ज्यू मिंग जी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। ज्यू मिंग जी बोलता है आखिर यहाँ पे इतनी सोचने की बात क्या है, मैंने यहाँ पे सेंट क्लैन को ज्वाइन कर लिया है। ये सुन के लू फेंग काफी ज्यादा शॉक आता है और बोलता है क्या सेंट क्लैन को ज्वाइन कर लिया है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये सब चीजें सुन के लू फेंग वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है और साथ में वो वहाँ पे सोच रहा होता है अब क्योंकि यहाँ पे ज्यू मिंग जी डार्क एम्परर के साथ बिजी है तो क्यों ना मैं यहाँ पे इस ग्रीन डीमन एम्परर का ध्यान रखूं। और ग्रीन डीमन एम्परर को वहाँ पे देख के लू फेंग सोच रहा होता है लगता है ग्रीन डीमन एम्परर यहाँ पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला, वो यहाँ पे वापस से काउंटर अटैक करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो डार्क वर्ल्ड के लिए इस पेन को मुझे झेलना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग के हाथ में वो स्वॉर्ड आ गई होती है। लू फेंग बोलता है ये मैजिकल वेपन आखिर कहाँ से गिरा। सारे मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे ब्रदर लू फटाफट से इस मैजिकल वेपन को डार्क एम्परर को दे दो। वहीं पे ज्यू मिंग जी बोल रहा था ब्रदर लू ह्यूमन रेस कहीं भी सेंट रेस को नहीं हरा सकती, तो इसीलिए यहाँ पे ये मैजिकल स्वॉर्ड ग्रीन डीमन एम्परर को दे दो। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है यहाँ पे ये स्वॉर्ड इसके पास में है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है अगर तुम यहाँ पे ये मैजिकल स्वॉर्ड मुझे दे देते हो मैं तुम्हें यहाँ पे मुझे ज्वाइन करने का मौका दूंगा, फिर तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम देखते हैं वहाँ पे ग्रीन डीमन एम्परर, डार्क एम्परर और ज्यू मिंग जी तीनों की नजर लू फेंग की तरफ होती है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है मैं यहाँ पे सेंट क्लैन का सर्वेंट हूँ, मैं यहाँ पे इतना तो पावरफुल हूँ कि ये मैजिकल वेपन मुझे बिल्कुल भी ना मार सके। तुम्हें यहाँ पे सच्चाई पता चल चुकी है तो क्यों ना तुम सेंट क्लैन को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे तुम्हें मेरे ऊपर अटैक करके कुछ भी नहीं मिलने वाला। डार्क एम्परर बोलती है लू सेंगाई तुम्हें उसको सुनने की जरूरत नहीं है, एंशिएंट टाइम से ये देखा जा रहा है कि डीमंस कभी ह्यूमन को पसंद नहीं करते, तो जो लोग यहाँ पे ह्यूमन रेस से नहीं है तुम्हें उनके पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। लू फेंग बोल रहा तुम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा शोर कर रहे हो, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, ये यहाँ पे एक टूटी हुई स्वॉर्ड है आखिर तुम इसको रेयर कैसे बोल सकते हो, तुमने यहाँ पे इसकी यहाँ से ग्रीन डीमन एम्परर के ऊपर अटैक भी किया लेकिन आखिर उससे क्या ही हो गया, तुम तीनों ही मुझे यहाँ पे धमकी देने का ट्राई कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा। अब आज से मैं जो यहाँ पे बोलूंगा वही होगा, सबसे पहले तुम कम्युनिकेट करके तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे मेरे रास्ते में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम देखते वहाँ पे डार्क एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लू फेंग बोलता कि तुम यहाँ पे रुकी हुई क्यों हो, क्या तुम्हें यहाँ पे लग रहा है कि तुम्हें छोड़ के कोई और लेडी है। डार्क एम्परर सोच रहे थे लू फेंग ऐसा क्यों कर रहा है, शायद से इसने यहाँ पे मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी खत्म होते हुए देख लिया है और इसको पता कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा ट्राई कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगी, इसीलिए ये यहाँ पे डार्क वर्ल्ड उसके फोर्सेस को बचाना चाहता है और मुझे बोल रहा है कि मैं यहाँ पे इन लोगों को लेकर निकल जाऊँ। लू फेंग बोलता है तुम यहाँ पे खड़ी क्यों हो, फटाफट से यहाँ से निकल जाओ। डार्क एम्परर बोलती है लू सेंगाई तुम्हारे यहाँ पे थैंक यू। डार्क एम्परर बोलती है जैसा लू सेंगाई बोल रहा है बिल्कुल वैसा ही करो। फिर हम देखते हैं डार्क एम्परर के सारे लोग वहां से निकल जाते हैं। लू फेंग सोचा था अच्छा वे डार्क एम्परर से निकल गई, इसके रहते मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, अब मैं यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर सकता हूँ। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है ह्यूमन रेस मैं जानता कि तुम उनको सेव करना चाहते थे, तो अगर तुम उन लोगों को यहाँ पे बचा रहे हो तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, तुम अगर मुझे यहाँ पे मैजिकल स्वॉर्ड देते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो आज के लिए ये मैटर यहीं पे खत्म करते हैं, ये मैजिकल स्वॉर्ड मुझे दे दो, मैं यहाँ पे तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। लू फेंग बोलता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने बोलने की, क्या मैंने तुम्हें मुंह खोलने की इजाजत दी। ग्रीन डीमन एम्परर बोला तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पे अभी मार सकता हूँ। लू फेंग बोलता तुम और तुम्हारे बंदे चलो फटाफट से अंदर चलो, यहाँ पे कोई भी एग्जिट की तरफ नहीं जाएगा। ग्रीन डीमन एम्परर सोच रहा होता है मैं यहाँ पे इस मैजिकल स्वॉर्ड का एक अटैक झेल चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं यहाँ पे सेकंड अटैक झेल पाऊंगा। चलो देखते जब यहाँ पे होली एजेंट आएगा तो तुम उसको कैसे संभालोगे, तुम लोग की हिम्मत यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम लोग यहाँ पे होली क्लैन के मेंबर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे। फिर हम देखते हैं ग्रीन डीमन एम्परर और वो सारे मोस्ट मास जाने लगते हैं। लू फेंग बोलता है अब यहाँ पे मेरा टाइम आ चुका है, मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं जाने दूंगा।
वो वहाँ पे उन लोगों के सामने आता है और बोलता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। जहाँ तक मैंने सुना कि तुम्हारा नाम ग्रीन डीमन एम्परर है, क्या तुम्हें यहाँ पे ये मैजिकल स्वॉर्ड नहीं चाहिए? क्योंकि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ तुम काफी नॉलेजेबल हो, मैं यहाँ पे इसे थोड़ी देर तक तुम्हें खेलने दूंगा। ये बोलते हुए लू फेंग वहाँ पे उसको मैजिकल स्वॉर्ड देने लगता है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है कि तुम असली में चाहते क्या हो? लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ एक बैट खेलना चाहता हूँ। ये सुन के ग्रीन डीमन एम्परर काफी शॉक हो गया होता है। लू फेंग बोलता है अगर तुम यहाँ पे मेरे सामने हारते हो तो तुम्हें घुटने टेकने होंगे और मेरी हर एक बात माननी होगी। ग्रीन डीमन एम्परर सोच रहा होता है मेरे सारे डीमन मुझे देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे सिंपल से ह्यूमन रेस से डर जाता हूँ तो मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। आखिर मैं इन लोग का यहाँ पे एम्परर बन के कैसे रहूंगा? फिर हम देखते हैं ग्रीन डीमन एम्परर वहाँ पे उस मैजिकल स्वॉर्ड को ले लेता है और बोलता है आखिर तुम्हारी बैट है क्या? लू फेंग बोलता तुम जीत गए। ये सुन के ग्रीन डीमन एम्परर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। लू फेंग बोलता तुमने बिल्कुल सही सुना, तुम काफी ज्यादा औसम हो, तुम यहाँ पे बैट जीत गए, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल हो, मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता, सच में मैं यहाँ पे हार मानता हूँ। ग्रीन डीमन एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो सोचता है यहाँ पे पक्का कोई फ्रॉड नहीं है, आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। लू फेंग बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ पे डीमनेटिंग मैजिक स्वॉर्ड दे दी है, आज तुम्हें लगता है कि मेरी सिंसियरिटी यहाँ पे इनफ थी? ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है हाँ ये बात तो मैं भूल ही गया कि तुमने मुझे यहाँ पे मैजिकल स्वॉर्ड दे दी है, यहाँ पे जो भी इनिशिएटिव लेना है वो मेरे हाथ में है। ह्यूमन रेस तुम्हें यहाँ पे इस बात का काफी रिग्रेट होगा कि तुमने मुझे ये मैजिकल स्वॉर्ड दे दी। फिर हम देखते हैं ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है चलो फटाफट सारे लोग इसके ऊपर अटैक करो, ये ह्यूमन रेस यहाँ पे बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। हम देखते हैं सारे मॉन्स्टर ने वहाँ पे लू फेंग को घेर लिया होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक धमाका होता है और लू फेंग वहाँ से बाहर निकलता है। लू फेंग बोलता है ज्यू मिंग तुम काफी बड़े धोखेबाज हो, आखिर तुम यहाँ पे ह्यूमन रेस को धोखा कैसे दे सकते हो? ज्यू मिंग जी बोलता है वैसे भी ह्यूमन रेस डिक्लाइन पे है, यहाँ पे चाहे हम कितनी फाइट क्यों ना कर ले हम लोग ह्यूमन रेस को नहीं बचा सकते। लेकिन जब हम देखते हैं लू फेंग वहाँ उसको पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। लू फेंग बोलता है मुझे लग रहा है कि तुम अभी भी झूठे हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक बार टेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं ज्यू मिंग जी काफी मुश्किल से उसको पंच को डॉच करता है। ज्यू मिंग जी सोच रहा होता है इसकी कल्टीवेशन बेस और फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल है। ज्यू मिंग जी बोलता है ब्रदर लू प्लीज शांत हो जाइए, मैं जानता हूँ आप मेरे से काफी ज्यादा नाराज है, अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पे आपके लिए स्क्रिप्चर फाइल का दरवाजा खोल सकता हूँ, प्लीज आप मुझे यहाँ पे मत मारिए, आपको वहाँ से जो भी डिवाइन मेथड चाहिए होगा आप ले लीजिए। वहाँ पे डार्क वर्ल्ड के अंदर जमा करे हुए हजारों साल के डिवाइन मेथड्स है। लू फेंग वापस उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है मुझे इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। ज्यू मिंग जी बोलता है अगर आप चाहे तो मैं आपको 10,000 गोल्ड टेस्ट भी दे सकता हूँ, प्लीज आप मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे अपने पंच को रोक देता है। लू फेंग सोच रहा था इस बंदे ने मुझे काफी बार धोखा दिया है, मुझे यहाँ पे से हर चीज साफ साफ पूछनी होगी। लू फेंग बोलता है ठीक है तो फिर एक डील हुई। ज्यू मिंग जी बोलता है मैं जानता हूँ ब्रदर लू एक प्रिंसिपल वाला इंसान है। लू फेंग बोलता है अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो तुम जिंदा रह सकते हो। वही हम देखते हैं ज्यू मिंग जी अपने पैसे को देते हुए काफी रो रहा होता है। लू फेंग सोचता है वैसे भी डार्क वर्ल्ड किसी और की टेरिटरी है और अगर मेरे पास यहाँ पे 10,000 गोल्ड टेल्स होते हैं तो ये काफी अच्छी बात रहेगी। ज्यू मिंग जी बोलता है ब्रदर लू तो चलिए हम लोग डार्क एम्परर के पास चलते हैं। लू फेंग बोलता है इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं, एक मिनट रुको। ज्यू मिंग जी बोलता है ब्रदर लू क्या यहाँ पे कोई और काम है? लू फेंग बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ बता सकते हो कि आखिर ये कौन सी जगह है? ज्यू मिंग जी बोलता है ये यहाँ पे इटर्नल ड्रीम का सेकंड लेवल है जो कि यहाँ का लास्ट लेवल भी होने वाला है। यहाँ पे इटर्नल ड्रीम के 2 फ्लोर होते हैं। फर्स्ट फ्लोर होता है ब्लड मून डीमन सीन, यहाँ पे हम देखते हैं आखिर वो बंदा कितना ज्यादा पैनिक कर सकता है। और जो सेकंड इटर्नल ड्रीम होता है वो असलियत में रियल टेस्ट होता है, वहाँ पे डार्क वर्ल्ड के हर एक इंसान के हिसाब से सीन्स तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे रियल इवेंट को छोड़ के बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। अगर कोई भी बंदा यहाँ पे डीमन का अंडर कवर होता है ये बात तो पक्की कि वो फर्स्ट लेवल से बच जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे डार्क वर्ल्ड का सेकंड लेवल तैयार किया। ये जो डार्क वर्ल्ड है ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह ही है, इसीलिए अगर कोई डीमन वर्ल्ड का अंडर कवर एजेंट भी होता है तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और अपने डिफेंसेस को काफी लो कर देता है। इस तरीके से हमें उसको पहचानने में काफी आसानी होती है। इसीलिए जब आप यहाँ के सेकंड लेवल को पास करते हैं तो आप इस रियलिटी में टेस्ट को पास कर पाते हैं। लू फेंग बोलता है क्या तुम्हारे पास यहाँ पे इतना खाली टाइम होता है? ज्यू मिंग जी बोलता है सेंट्स और डीमन से बचने के लिए हमको यहाँ पे इतना ध्यान रखना पड़ता है। ब्रदर लू हम यहाँ पे आपको काफी एडमायर करते हैं कि आपने यहाँ पे ह्यूमन रेस के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने का सोच लिया, सच में आप एक बहुत ही महान इंसान है। लू फेंग बोलता है आखिर आप क्या बोल रहे हैं? ज्यू मिंग जी बोलता अभी अपने लॉर्ड डार्क एम्परर को बोला कि वो यहाँ पे हम सभी को लेके यहाँ से निकल जाए ताकि आप यहाँ पे सारे डीमन से अकेले फाइट कर सके। आप यहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस करना चाहते थे ताकि आप हम सभी को बचा सके। हम देखते हैं लू फेंग काफी अजीब फील कर रहा होता है, लेकिन लू फेंग बोलता है अब क्योंकि मैंने डार्क वर्ल्ड को ज्वाइन कर लिया है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है और अब मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि आप इस बात को बार बार मेंशन करें, मुझे काफी अजीब फील हो रहा है। लू फेंग सोच रहा था जब उन सारे मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक किया सिस्टम ने मुझे वहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दी, तभी मुझे वहाँ पे समझ में आ गया कि ये रियलिटी का एक टेस्ट है और यहाँ पे ये जो सारे मॉन्स्टर वो सबके सब फेक मॉन्स्टर है। तुम लोग मुझे यहाँ पे बार बार बेवकूफ बना रहे हो और कंपनसेट कर रहे हो। लू फेंग बोलता है अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी थर्ड लेवल नहीं है
तो चलो फटाफट से मुझे डार्क कैमरा के पास लेके चलो। ज्यू मिंग जी बोलता है ठीक है ब्रदर लू, आप मेरे साथ चलिए। फिर हम देखते हैं लू फेंग और ज्यू मिंग जी वहाँ से निकल जाते हैं। लू फेंग सोच रहा था ये कभी हमसे बार बार झूठ बोल रहा है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे अपनी आई ऑफ डिसेप्शन को यूज करता है ताकि वो यहाँ पे देख सके कि यहाँ पे कोई इल्यूजन तो नहीं है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे डार्क वर्ल्ड के पैलेस के अंदर एंटर करता है। डार्क कैमरा बोलती है लू सेंग आपने यहाँ पे हमारे टेस्ट को पास कर लिया है, तो आप यहाँ पे हमारे डार्क वर्ल्ड को ऑफिशियली ज्वाइन कर सकते हैं। लू फेंग बोलता है ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैंने यहाँ पे इस टेस्ट को पास कर लिया है, लेकिन यहाँ पे भी तुम लोगों ने मेरे टेस्ट को पास नहीं किया। ये बात सुन के ज्यू मिंग जी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ज्यू मिंग जी बोलता है ब्रदर लू क्या आप जानते हैं कि आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। लू फेंग बोलता है अगर आप चाहते हैं कि मैं डार्क वर्ल्ड को ज्वाइन करूं तो मैं भी यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि डार्क एम्परर उसके लिए क्वालिफाइड है या नहीं। डार्क एम्परर के पास वाला गार्ड बोलता है लू सेंग आखिर तुम क्या बोल रहे हो, तुम यहाँ पे लॉर्ड डार्क एम्परर को टेस्ट करना चाहते हो। हम देखते हैं लॉर्ड डार्क एम्परर वहाँ पे उसको रोक देती है। लॉर्ड डार्क एम्परर बोलते तो मुझे बताओ आखिर तुम मुझे किस तरह टेस्ट करना चाहते हो। लू फेंग बोलता है कम से कम सबसे पहले आपको अपना मास्क हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डार्क एम्परर हो जो कि इस वर्ल्ड की लीडर है तो यहाँ पे आपका फेस ना देख पाना काफी ज्यादा सस्पिशियस है। यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने अपना फेस इसलिए छुपा रखा हो क्योंकि आप डीमंस की एक स्पाई हो। वहीं हम देखते वो गार्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो। लॉर्ड डार्क एम्परर यहाँ पे डार्क वर्ल्ड की लीडर है, आखिर वो यहाँ पे डीमन की स्पाई कैसे हो सकती है। अगर ये यहाँ पे डीमन की स्पाई होती तो डार्क वर्ल्ड कभी का खत्म हो चुका होता। डार्क एम्परर बोलती है ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें अपना फेस दिखाऊंगी। गार्ड बोलता है डार्क एम्परर आखिर आप क्या बोल रही हैं। लॉर्ड डार्क एम्परर बोलते हैं वी गुयान तुम्हें अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वी गुयान बोलता है लॉर्ड डार्क एम्परर आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। लॉर्ड डार्क एम्परर बोलती है लू सेंगाई तुम्हें यहाँ पे ज्यू मिंग जी ने बता दिया होगा कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा था वो एक इटर्नल ड्रीम था और ये टेस्ट यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के हर एक बंदे से लिया जाता है। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे जो भी बोलना था मैं बोल चुका हूँ, जैसे कि आप लोगों ने मुझे यह बताया डार्क वर्ल्ड को ज्वाइन करने के 2 लेवल है। हालांकि ये जो लेवल है इसको क्लियर करना काफी ज्यादा हार्ड है, मुझे यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ह्यूमैनिटी के फेवर में है। लेकिन यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के अंदर ये रूल सबके ऊपर लगता है, बस यहाँ पे एक ही ऐसा इंसान है जिसको यहाँ पे चेक करना बाकी है, वो है आप लॉर्ड डार्क एम्परर। अगर आप यहाँ पे एक डीमन हुई तो कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा। लॉर्ड डार्क एम्परर बोलते हैं क्योंकि आप यहाँ पे डार्क वर्ल्ड को ज्वाइन कर रहे हैं तो इसीलिए मैं यहाँ पे मान सकती हूँ कि ये चीज आपके लिए काफी सस्पिशियस होगी, और क्योंकि मैं यहाँ पे डार्क वर्ल्ड की लीडर हूँ इसलिए मेरी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि आपके दिमाग के अंदर कोई भी डाउट ना रहे। मेरे यहाँ पे मास्क पहनने की वजह ये नहीं है कि मुझे यहाँ पे लोगों से मिलने में डर लगता है, बल्कि यहाँ पे ये जो मास्क है ये एक स्पिरिचुअल वेपन है जो कि मुझे पहनना काफी पसंद है। और अगर लूज से आपको ये मास्क काफी पसंद आता है तो आप इस मास्क को रख भी सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये आपको देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। डार्क वर्ल्ड के जो भी रूल्स है वो यहाँ पे मैंने नहीं बनाए, ये सारे रूल्स ऑलरेडी मेरे एंसेस्टर ने सेट कर रखे हैं। आपको यहाँ पे पक्का कोई ना कोई पूरी स्टोरी बाद में बता देगा। वही हम देखते हैं लू फेंग जब डार्क एम्परर को देखता है तो वो काफी शॉक रह गया होता है। वो सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे पहली बार प्यार हो गया। ये जो डार्क एम्परर है इसकी फीलिंग मुझे बिल्कुल वैसी आ रही है जैसे कि जब कॉप चामर जाओमी का लुक लेती है। और आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई एक ह्यूमन है या डीमन, लेकिन सच में यहाँ पे डार्क एम्परर काफी अच्छी दिखती है। मुझे नहीं पता था कि इस मास्क के पीछे इतनी सुंदर लेडी होगी। डार्क एम्परर बोलती है लू फेंग आखिर आप मुझे और कैसे टेस्ट करना चाहते हैं। लू फेंग बोलता है क्या टेस्ट, आखिर आप यहाँ पे क्या बोल रही हैं। ज्यू मिंग जी बोलता अभी तुमने थोड़ी देर पहले तो कहा था कि तुम यहाँ पे लॉर्ड डार्क एम्परर का टेस्ट लेना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पे सारी चीजें भूल गए, क्या तुम्हारी मेमोरी काफी ज्यादा वीक है। लू फेंग बोलता है भले मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एरोगेंट हूँ लेकिन मैं यहाँ पे किसी के भी चेहरे को देख के बता सकता हूँ कि आखिर वो बंदा अंदर से कैसा है। और जब मैंने यहाँ पे लॉर्ड डार्क एम्परर को देखा तो मुझे इस बात पर भरोसा हो गया कि ये यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, और बहुत ही ध्यान से सोचने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मैं इनकी बात पर भरोसा कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डार्क वर्ल्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ज्यू मिंग जी बोलता है कि मुझे पहले पता क्यों नहीं चला कि तुम काफी ज्यादा फालतू बात कर लेते हो। तुम्हारा जो स्टूडेंट है लू फेंग उसकी हरकतें बिल्कुल तुम्हारी तरह है, लगता है उसको यहाँ पे सब कुछ तुमने ही सिखाया है। लू फेंग बोलता है ज्यू मिंग जी अभी बहुत सारी चीजें जो तुम नहीं जानते, अभी हम लोग यहाँ पे डार्क एम्परर के सामने हैं तो तुम यहाँ पे ज्यादा मत बोलो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बाद में जाके बहुत मारूंगा। लू फेंग बोलता है लॉर्ड डार्क एम्परर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए प्लीज आप मुझे बताइए। लॉर्ड डार्क एम्परर बोलती है अब क्योंकि लू फेंग के दिल के अंदर मेरे लिए कोई भी शक नहीं है तो आप यहाँ पे सिंसियरली डार्क वर्ल्ड को ज्वाइन कर लीजिए। लू फेंग बोलता है ठीक है मैं डार्क वर्ल्ड को ज्वाइन कर लेता हूँ। लॉर्ड डार्क एम्परर बोलते हैं इससे पहले मैं आपका यहाँ पे वेलकम करूँ, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको अपना रियल फेस दिखा दिया है तो क्यों ना आप भी मुझे अपना रियल फेस दिखा दे। ये सुनकर लू फेंग काफी शौक होता है, सोच रहा होता है इसका मतलब लॉर्ड डार्क एम्परर को पता चल गया कि मैंने अपने फेस को छुपा रखा है, इसका मतलब इनकी जो स्ट्रेंथ है डिवाइन रियलम की पीक को भी पार कर रही है। अब मुझे यहाँ पे पूरी से भरोसा हो गया कि डिवाइन रियलम की पीक को भी पार करना पॉसिबल है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे हंसने लगता है और अपने फैंटम मास्क उठा देता है
लू फेंग को वहाँ पे देख के ज्यू मिंग जी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। ज्यू मिंग जी बोलता है, लू फेंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर यहाँ पे गॉड तुम कैसे हो सकते हो। लू फेंग बोलता है, मेरा डिसाइपल है, वो असलियत में मेरी एक आइडेंटिटी है जो कि मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा में रख रखी है। लू फेंग बोलता है, लॉर्ड डार्क एम्परर अब मैंने आपको रियल फेस दिखा दिया है, तो यहाँ पे आपको मुझे सारे लोगों से मिला देना चाहिए। लॉर्ड डार्क एम्परर बोलते ठीक है, टाइम आ चुका सबसे मिलने का। फिर हम देखते वो लू फेंग के पास से निकल जाती है और बोलते चलो मेरे साथ चलो। हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग के पाँव कांप रहे होते हैं। ज्यू मिंग जी बोलता तुम्हारे पास यहाँ पे इतनी भी स्किल नहीं है, तुम यहाँ पे लॉर्ड डार्क एम्परर को देख के इतने डरे हुए हो। लू फेंग बोलता अपना मुंह बंद करो, मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं बाकी सारे लोगों को दिखाया जाता है। सारे लोग बोल रहे थे ब्रदर आप तो काफी कमाल के इंसान हैं, हमने वहाँ पे इटर्नल ड्रीम के अंदर आपकी परफॉर्मेंस देखी थी, आप तो काफी अच्छे हो, आपने यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के लिए खुद को सेक्रीफाइस तक कर दिया, हम यहाँ पे आपको वेलकम करना चाहेंगे। लू फेंग बोलता है मुझे भी आप सभी लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारे लोग खाना खाना चालू करते हैं। लू फेंग भी वहाँ पे ज्यू मिंग जी के पास बैठ जाता है। लू फेंग के सामने एक बुक पड़ी होती है। लू फेंग बोलता है आखिर ये क्या है। ज्यू मिंग जी बोलता है एक बार तुम इस बुक को पढ़ लोगे तुम्हें यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा, उसके बाद तुम्हें यहाँ की चीजों को समझने में काफी आसानी होगी। लू फेंग काफी परेशान हो गया तो उस बुक को पढ़ना चालू करता है। उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि डार्क वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट और मूव करती रहती है, इसको यहाँ पे डार्क एम्परर के एंसेस्टर ने हजारों साल पहले डिस्कवर किया था। उसके बाद से जो बंदे यहाँ पे डिवाइन एलिमेंट में पहुंचते हैं ये जगह उनका बेस बन जाती है। और क्योंकि यहाँ पे होली एजेंट्स ने बहुत बार डार्क वर्ल्ड को ढूंढ रखा है तो इसीलिए बहुत बार यहाँ पे डार्क वर्ल्ड खत्म होते होते बचा है। जब यहाँ पे डार्क एम्परर यहाँ की लीडर बनी तो उन्होंने यहाँ पे डार्क वर्ल्ड को सील कर दिया। एंट्री करने का एक तरीका बनाया जिसका नाम है वाटर मून केव। जब यहाँ पे वाटर मून केव के अंदर मून की रिफ्लेक्शन आती है सिर्फ तभी आप वहाँ पे डार्क वर्ल्ड के अंदर एंटर कर सकते हो। और ये जो फॉर्मूला ये बिल्कुल फिक्स है और यहाँ पे बहुत ही टाइम चलता आ रहा है। बस यहाँ पे बात इतनी है कि डार्क एम्परर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसकी टाइम और लोकेशन चेंज होती रहती है। जब भी आप यहाँ पे किसी मिशन पे जाके वापस आते हो आपको यहाँ पे डार्क एम्परर से बात करनी पड़ती है। डार्क एम्परर ने यहाँ पे काफी ध्यान रख रखा है कि यहाँ पे बाहर के लोग बिल्कुल भी डार्क वर्ल्ड के अंदर एंटर ना कर पाए। ऐसे करते करते हम देखते लू फेंग ने पूरी बुक को पढ़ लिया होता है। लू फेंग बोलता है मुझे लगा था 10,000 डीमन किंगडम में जो डीमंस होते हैं वो सब बिल्कुल स्क्रो डीमन की तरह है जो कि मुझे यहाँ पे तब मिला था जब मैं वहाँ पे एम्परर के पास जा रहा था, लेकिन अब मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि सेंट क्लेन का असली बेस है 10,000 डीमन किंगडम, तो काफी ज्यादा मजेदार होगा, वो लोग मेरे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। वहीं हम देखते हैं लू फेंग को ये सब सोचता हुआ देख के ज्यू मिंग जी बोल रहा होता है। ज्यू मिंग जी बोलता है मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा था ब्रदर लू आप यहाँ पे इतनी जल्दी डार्क वर्ल्ड को ज्वाइन कर लेंगे। डार्क वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है कि आप जैसा इतना अच्छा इंसान हमारा कंपेनियन बना। लू फेंग बोलता है मुझे एक बात बताइए जो डीमन ईटिंग मैजिक वेपन था क्या वो रियल था। ज्यू मिंग जी बोलता नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, अगर ये यहाँ पे रियल होता तो डार्क वर्ल्ड को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं थी, वो यहाँ पे बहुत ही इजीली होली एजेंट्स को मार सकता था। लू फेंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है और साथ ही में वो सोच रहा होता है मुझे लगा था कि मैंने यहाँ पे एक मैजिक वेपन खो दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, मैजिक वेपन रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तभी हम देखते हैं डार्क एम्परर वहाँ पे आती है और बोलती है लू सेंगाई वेलकम, आपने यहाँ पे डार्क वर्ल्ड को ज्वाइन किया, आज से आप हम लोग के साथ ही हैं और हम लोग यहाँ पे मिलकर ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा काम करेंगे। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे चीयर्स करता है और बोलता है लॉर्ड डार्क एम्परर आपकी एडवाइस मेरे काफी काम आएगी, फ्यूचर में भी मुझे ऐसी एडवाइस देते रहना। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे ड्रिंक करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वेलकम पार्टी वहाँ पे खत्म हो गई होती है। ज्यू मिंग जी और लू फेंग वहाँ जा रहे होते हैं। लू फेंग वहाँ से घूम के डार्क एम्परर को देख रहा होता है और साथ ही में काफी शर्मा रहा होता है। हम देखते हैं ज्यू मिंग जी वापस से लू फेंग को वहीं पे लेके आ गया होता है। लू फेंग वहाँ पे उस जगह को देख के काफी शॉक हो गया होता है। लू फेंग सोचता है आखिर यहाँ पे वही जगह क्यों है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे इल्यूजरी विजन को एक्टिवेट करता है लेकिन उसे वहाँ पे कुछ भी अजीब नहीं मिलता। फिर लू फेंग वहाँ पे अपनी इल्यूजरी विजन को डीएक्टिवेट कर देता है और बोलता है ज्यू मिंग जी आप यहाँ से जा सकते हो, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। ज्यू मिंग जी बोलता है ब्रदर लू आप आराम जाके रेस्ट करो, डार्क वर्ल्ड की जो केव्स है उसका ओरिजिनल डिफेंस मैकेनिज्म है, कोई भी यहाँ पे आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। लू फेंग वहाँ जाते हुए बोलता है ठीक है तो आपसे कल मिलता हूँ। फिर हम देखते हैं लू फेंग अंदर जाकर डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है और बोलता है ये जगह तो काफी सेफ है, यहाँ पे डार्क वर्ल्ड का भी कोई और बंदा नहीं आ सकता। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे अदरवर्ल्ड स्पेस को ओपन करता है। जाओ मैं फटाफट से यहाँ पे मास्टर के पास आ जाओ, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ क्या कि तुम्हारा डांस कितना अच्छा हो चुका है। जामी बोलते ठीक है मास्टर मैं अभी आई। फिर हम देखते लू फेंग वहाँ पे जामी को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि तुम यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो जाओ। जामी बोलती है मास्टर अब मैं कैसी लग रही हूँ, और हम देखते जामी बिल्कुल डार्क एम्परर की तरह दिख रही होती है। लू फेंग बोलता है बढ़िया है चलो फटाफट डांस स्टार्ट करो, मुझे यहाँ पे तुम्हारा डांस देखे काफी ज्यादा टाइम हो गया। फिर हम देखते हैं जामी जैसे अपना डांस चालू करने वाली होती है। लू फेंग का ठरकपना जाग उठता है। लू फेंग वहाँ पे उसको अपने पास खींच लेता है और वहाँ पे उन लोग का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम खत्म होने के बाद जामी वहाँ से जा रही होती है। लू फेंग बोलता है और भी डांस स्टेप सीखते रहना, मास्टर तुम्हें यहाँ पे अगले कुछ दिनों में और चेक करेंगे। जामी बोलते ठीक है मास्टर मैं अच्छे से सब कुछ सीखूंगी। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे जैसे सुने आता है उसे वहाँ पे ज्यू मिंग की आवाज सुनाई देती है। ज्यू मिंग जी बोलता है ब्रदर लू क्या तुम यहाँ पे उठ चुके हो। लू फेंग बोलता है क्या ज्यू मिंग जी यहाँ पे आ गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है
क्या इस बुड्ढे का कुछ और करने के लिए नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म को हटा देता है और बोलता है ज्यू मिंग जी, आखिर तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। ज्यू मिंग जी बोलता है ब्रदर लू, मुझे आपके फेस को देख के लग रहा है कि आपको यहाँ पे कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। लू फेंग बोलता है क्या आपके कहने का मतलब क्या है। ज्यू मिंग जी बोलता है आपका फेस काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा था कि आप यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे थे लेकिन आप वहाँ से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको यहाँ पे स्क्रिप्चर फाइल लेके चलता हूँ कि ब्रेक थ्रू के जो भी दिक्कत आ रही है वो पक्का सॉल्व हो जाएगी। लू फेंग सोचता है क्या ब्रेक थ्रू की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं खो सकता, तो मेरे पास एक मौका है कि मैं ये जान सकूं कि ब्रेक थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। लू फेंग बोलता है ज्यू मिंग जी, तुम्हारी यहाँ काफी ज्यादा तेज है, तुमने आखिर यहाँ पे कैसे पता कर लिया कि मेरी कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ रही। वैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड लेने के अंदर एंटर किया है, मेरी कल्टीवेशन एक जगह पे आके रुक चुकी है। ज्यू मिंग जी बोलता तो आखिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। ब्रदर लो चलो फटाफट से मेरे साथ चलो, अगर तुम्हारी यहाँ पे कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ रही तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। डार्क वर्ल्ड की भलाई के लिए किसी की भी कल्टीवेशन एक जगह स्टॉप नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पे स्क्रिप्चर पॉइंट के अंदर लेके जाऊंगा, वहाँ पे तुम्हें इतने सारे डिवाइन मेथड मिलेंगे कि उन सभी को सीखने के बाद तुम्हारा कल्टीवेशन पक्का से आगे बढ़ेगा। लू फेंग बोलता है क्या आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ज्यू मिंग जी बोलता है ये जो स्क्रिप्चर पवेलियन है ये यहाँ पे हजारों सालों से है और यहाँ पे डार्क वर्ल्ड का हर एक बंदा यहीं से डिवाइन मेथड सीखा है। उसके अंदर तुम्हें एंसेस्टर्स की बहुत सारी कल्टीवेशन टेक्निक, एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीजें मिलेगी क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने में काफी हेल्प कर सकती है। लू फेंग बोलता है ज्यू मिंग जी मुझे इसके बारे में और बताओ, क्योंकि अब यहाँ पे ह्यूमन रेस काफी डिक्लाइन पे है, मैं यहाँ पे अपनी पावर और नॉलेज को बढ़ा के ह्यूमन रेस को बचाने में काफी हेल्प करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं ज्यू मिंग जी वहाँ पे लू फेंग को स्क्रिप्चर पवेलियन में लेके आ गया होता है। लू फेंग बोलता तो यही वो जगह है जिसके अंदर डार्क वर्ल्ड की सबसे अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी है, इतनी अच्छे अच्छे डिवाइन मेथड पढ़े हैं जिसके अंदर गॉड्स भी अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। लू फेंग सोचा था ये डार्क वर्ल्ड तो काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे यहाँ पे स्क्रिप्चर पवेलियन को देख के काफी खुशी हो रही है। ज्यू मिंग जी बोलता है लू फेंग चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अंदर बुक्स दिखाता हूँ। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे काफी स्पीड से अंदर की तरफ चला जाता है और बोलता है हमें यहाँ पे काफी ज्यादा जल्दी करनी चाहिए, ह्यूमन रेस डिक्लाइन पे है, हम यहाँ पे वेट नहीं कर सकते। लू फेंग बोलता है यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने यहाँ पे काफी सारी बुक इकट्ठा कर रखी है। फिर लू फेंग वहाँ से एक बुक बाहर निकालता है, उस बुक का नाम होता है मेथड ऑफ सोअरिंग द क्लाउड्स। ज्यू मिंग जी बोलता है लू फेंग तुम्हारी आई सेट काफी अच्छी है, तुमने यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के इंट्रोडक्शन मेथड को चूज किया है। लू फेंग बोलता है इंट्रोडक्शन मेथड आखिर ये क्या होता है, प्लीज मुझे डिटेल में बताओ। ज्यू मिंग जी बोलता है अगर तुम यहाँ पे इस टेक्निक को सीख जाते हो तो तुम बिल्कुल मेरी तरह क्लाउड के ऊपर उड़ पाओगे। ये जो स्पेल है इंट्रोडक्शन के लिए काफी अच्छा है ताकि तुम इस स्पेल को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डार्क वर्ल्ड के अंदर यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे स्पेल को ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर यूज करोगे तो होली एजेंट वहाँ पे तुमको ट्रैक कर पाएंगे। एक बार तुमने यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन बुक को समझ लिया उसके बाद तुम यहाँ पे सारी चीजें खुद से सीख पाओगे। लू फेंग सोचा था ये जो बुक्स है यहाँ पे फ्री है, मैं यहाँ पे इन सारी बुक्स को पढ़ने वाला हूँ। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे काफी अच्छी तरह से पढ़ूंगा। ज्यू मिंग जी बोलता है हाँ तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। लू फेंग बोलता है ज्यू मिंग जी तो फिर आप यहाँ जा सकते हैं, मैं यहाँ पे काफी टाइम तक बाहर नहीं आने वाला क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के बुक रीड करूंगा, अगर आपको यहाँ पे मुझसे कुछ भी कहना हो तो आप यहाँ पे मेरे पास आ सकते हो। ज्यू मिंग जी बोलता चलो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे तो ऐसे देख के काफी खुशी हो रही है। साथ ही मैं वो सोचा था मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि ब्रदर लू को बुक पढ़ना इतना पसंद होगा। अगर ये यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बुक को पढ़ के नॉलेज इकट्ठा कर पाते हैं डार्क वर्ल्ड के लिए ये यहाँ पे फ्यूचर के अंदर बहुत कुछ कर पाएंगे। अगर इस जैसा इंसान यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के अंदर आया है तो डार्क वर्ल्ड की किस्मत काफी अच्छी है। ज्यू मिंग जी बोलता है ब्रदर लू हमें यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए है ना तो रेस्ट दोनों को ध्यान रखना चाहिए, आप यहाँ पे अपने ऊपर ज्यादा जोर मत डालना। लू फेंग बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे समझ गया। ज्यू मिंग जी के जाने के बाद लू फेंग वहाँ पे गेट को बंद कर देता है। लू फेंग आराम से बैठ कर बुक को पढ़ने लगता है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद लू फेंग बोलता है तो क्या नॉलेज की पावर ऐसी फील होती है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेरे माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें इंसर्ट हो चुकी है। हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग पढ़ते पढ़ते अलग अलग टेक्निक्स को परफॉर्म कर रहा होता है, उसने वहाँ पे बहुत सारी बुक्स को पढ़ दिया होता है और पढ़ते पढ़ते सो गया होता है। फिर हमें वहाँ पे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग अपनी इल्यूजन विजन को एक्टिवेट करता है। लू फेंग बोलता है यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के अंदर डिवाइन रियलम को अंडरस्टैंड करने का तरीका काफी अलग है, इन बुक्स की हेल्प से मेरी एबिलिटीज काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। तभी हम देखते हैं ज्यू मिंग जी गेट बजाता है बोलता है मतलब फटाफट से यहाँ पे गेट को खोलो, मुझे यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे अंदर काफी दिनों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ट्रेनिंग के अंदर मुझे यहाँ पे बहुत बार चिल्लाना पड़ा है, तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम चिल्लाना बंद कर दो क्योंकि तुम्हें यहाँ पे चिल्लाते हुए देख के मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। साथ ही मैं लू फेंग सोच रहा था जब मैं यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल कर लूंगा तो उसके बाद ज्यू मिंग जी मैं तुम्हें देखूंगा कि आखिर मुझे तुम्हें कैसे हैंडल करना है। हम देखते हैं ज्यू मिंग जी लगातार बाहर से लू फेंग को आवाज लगा रहा होता है। लू फेंग बोलता है ज्यू मिंग जी आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें यहाँ पे पता है कि मैं अंदर बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था, तुम आखिर मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस के बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। उसके बाद लू फेंग वहाँ पे गेट खोलता है। ज्यू मिंग जी बोलता है लॉर्ड डार्क एम्बरर ने मुझे कहा है कि मैं यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के सारे मेंबर्स को मेन हॉल के अंदर बुला के लाऊं, उनका यहाँ पे ये कहना है कि वो यहाँ पे कुछ अनाउंस करना चाहती हैं। लू फेंग बोलता है क्या डार्क एम्बरर यहाँ पे कुछ अनाउंस करना चाहती है।
ज्यूमिंग जी बोलता है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन लॉर्ड डार्क एम्पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। चलो तुम फटाफट से यहाँ पे मेन हॉल के अंदर जाओ, मैं यहाँ पे सारे लोग को बुला के लाता हूँ। लू फैंग सोच रहा था, जहां तक मैं यहाँ पे डार्क वर्ल्ड को समझ पाया हूँ, डार्क एम्पर को यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज परेशान कर सकती है, वो है 10,000 डीमन किंगडम। अगर यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम की बात है तो मुझे लगता है ये मेरे लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। मैंने यहाँ पे डार्क वर्ल्ड की बहुत सारी टेक्निक सीख ली है, तो अगर मुझे यहाँ पे वापस जाने का मौका मिलता है तो मैं पक्का चला जाऊंगा। मुझे तो यहाँ पे काफी खुशी होगी अगर मुझे 10,000 डीमन किंगडम से फाइट करने का मौका मिले। उसके बाद मुझे यहाँ पे नहीं पता कि अपग्रेड होकर मेरी पावर कितनी ज्यादा हो सकती है। लू फेंग अपने क्लाउड के ऊपर बैठ के बोलता है, बस यहाँ पे जाके देखना चाहता हूँ कि आखिर डार्क वर्ल्ड यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या मुझे यहाँ पे कोई लॉजिकल वे मिलता है यहाँ से बाहर निकलने का। ये बोलते हुए लू फेंग सीधे पैलेस की तरफ चला जाता है। फिर हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे सारे डिवाइन रियलम के बंदे आके बैठे होते हैं। लू फेंग भी वहाँ पे आके बैठ जाता है और सारे लोग बोल रहे थे लॉर्ड डार्क एम्पर यहाँ पे आ गई। सारे लोग वहाँ पे लॉर्ड डार्क एम्पर को ग्रीट करते हैं। लॉर्ड डार्क एम्पर बोलती है मैंने यहाँ पे तुम लोग को इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम लोग कुछ इन्फॉर्म कर सकूं। 108 हेवनली डीमन स्लेइंग फॉर्मेशन पूरी तरह से रिफाइन हो चुकी है और डार्क वर्ल्ड के पास यहाँ पे मौका है कि वो काउंटर अटैक कर सकता है। लू फेंग सोचता है क्या काउंटर अटैक। हम देखते हैं वहाँ पे सारे बंदे काफी खुश हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो सभी लोग बोलने लगते हैं हम लोग यहाँ पे छुप चुके काफी थक चुके थे, आखिरकार हम यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम खत्म कर सकेंगे। आखिरकार यहाँ पे सारे डीमंस को मार के वर्ल्ड के अंदर पीस लाने का मौका आ चुका है। लू फेंग सोच रहा था मुझे इन लोगों पे काफी शक होता है, क्या ये बंदे डिवाइन रियलम पे है भी या नहीं। अगर ये लोग यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम खत्म भी कर देंगे तो आखिर उससे सेंट्स पे क्या असर पड़ेगा। जब तक यहाँ पे सेंट्स जिंदा रहेंगे तब तक यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम को रीबिल्ड करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग को कोई बोलता है, पता लू तुम यहाँ पे अभी अभी आए हो तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे 108 डीमन स्लेइंग फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता। ये जो यहाँ पे फॉर्मेशन है ये डार्क वर्ल्ड के जीतने का बहुत बड़ा मौका है। लू फेंग बोलता है ज्यूमिंग जी आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। ज्यूमिंग जी बोलता है ये जो पावर ये हेवन से ली गई है यहाँ पे डीमंस के ऊपर काउंटर अटैक किया सके। ये फॉर्मेशन ना सिर्फ यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम डिस्ट्रॉय करेगी बल्कि अपर रीजन से होली रीजन का आने का रास्ता भी बंद कर देगी। और एक बार अगर यहाँ पे होली रीजन का आने का रास्ता बंद हो गया तो हमारा ये वर्ल्ड वापस सेफ हो सकता है। होली क्लैन के लोग अब इस वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यही बात है कि 108 हेवनली डीमन स्लेइंग फॉर्मेशन हमारी आखिरी उम्मीद है। लू फेंग बोलता है हाँ मुझे ये बात समझ में आ रही है, लेकिन तुमने ही तो मुझे यहाँ पे कहा था कि हेवन सब डीमंस की तरफ झुकता जा रहा है, तो आखिर तुम्हें यहाँ पे हेवन पावर क्यों देगा कि तुम डीमंस को काउंटर अटैक कर सको। लू फेंग बोलता है लेकिन मैंने ये बात कभी नहीं कही कि वो पूरी से डीमन के अंदर चेंज हो चुका है। तो डीमंस के साइड इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी से ह्यूमंस के खिलाफ है। हालांकि यहाँ पे हजारों साल बीत चुके हैं और हेवन अब लगातार डीमन की तरफ झुकता जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हेवन के पास खुद की कॉन्शियसनेस है और ह्यूमंस भी यहाँ पे हेवन की पावर को यूज कर सकते हैं। और यही वजह है कि हेवन की पावर को यूज करते हुए हमने यहाँ पे इस फॉर्मेशन को रिफाइन किया। डार्क वर्ल्ड का मेन पर्पस यही है कि वो यहाँ पे सेंट से इस दुनिया को बचाए, तो इसीलिए हेवन अपनी पावर को यूज करते हुए हमारी हेल्प कर रहा है। लू फेंग बोलता है इसका मतलब तुम लोगों ने यहाँ पे कभी भी 10,000 डीमन किंगडम से डायरेक्टली फाइट करने का नहीं सोचा। ज्यूमिंग जी बोलता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे इतने स्टूपिड नहीं है। 10,000 डीमन किंगडम सेंट क्लैन की टेरिटरी है और हम लोग उनको बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। लू फेंग बोलता है अगर यहाँ पे ये पहले डिस्ट्रॉय हो जाता है तो मैं यहाँ पे कभी अपर रीजन नहीं जा पाऊंगा और वहाँ के मॉन्स्टर से फाइट करने का प्लान मेरा खराब हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये सब होने वाला है तो मुझे यहाँ से जल्द भागना होगा। डार्क एम्पर बोलती है सारे लोग यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनो, अगर हम लोग यहाँ पे 108 हेवनली डीमन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे हमें डिवाइन रियलम के बहुत ही पावरफुल लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगले कुछ दिनों के अंदर आप सभी लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है ताकि आप यहाँ पे गॉड रियलम के अंदर और ज्यादा परफेक्ट बन सके, वरना जब हम यहाँ पे इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेंगे तो उसके ऊपर काफी इफेक्ट डालेगा। और हाँ मैं भी यहाँ पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने वाली हूँ। सारे लोग बोल रहे होते डार्क एम्पर की बात हम कभी नहीं डाल सकते, आप यहाँ पे जैसा बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। लू फेंग सोच रहा था डार्क एम्पर ने मुझे यहाँ पे मौका दे दिया, मैं यहाँ पे इसी की बातों को यूज करते हुए इस फॉर्मेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकता हूँ। मुझे यहाँ पे पता है इस फॉर्मेशन में बहुत सारे लूप होल्स है। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे पता है कि इस फॉर्मेशन को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर लू फेंग अपना हाथ खड़ा करता है और बोलता है लॉर्ड डार्क एम्पर मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। लॉर्ड डार्क एम्पर बोलती है लू सेंघाई बोलो आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। लू फेंग बोलता है क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर 108 लोगों की जरूरत है जो कि यहाँ पे अपने डिवाइन रियलम पे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डार्क वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 102 लोग ऐसे हैं जो कि अपने डिवाइन रियलम पे है, तो आखिर हम लोग यहाँ पे डिवाइन रियलम के 6 लोग कहाँ से लेके आएंगे। लॉर्ड डार्क एम्पर बोलते हैं तुमको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे उन सभी का ध्यान रख लूंगी। लू फेंग बोलता है क्या आपके कहने का मतलब ये है आप यहाँ पे अकेले 7 डिवाइन रियलम के लोग को हरा सकती है। लॉर्ड डार्क एम्पर बोलती है बहुत हो गया तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। लू फेंग सोच रहा था इसका मतलब लॉर्ड डार्क एम्पर बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं ज्यूमिंग जी वहाँ पे लू फेंग को नीचे खींच लेता है और बोलता है लॉर्ड डार्क एम्पर आप कंटिन्यू कीजिए, मैं यहाँ पे सबको समझा दूंगा। ज्यूमिंग जी बोलता है डार्क एम्पर के पास में यहाँ पे इनकारनेशन आर्ट है, तो अगर यहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर लोगों की कमी पड़ती है तो वो यहाँ पे इनकारनेशन आर्ट का यूज करते हुए जो को भर देंगी। डार्क एम्पर यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर यहाँ पे उनकी पावर को 7 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाए तो भी यहाँ पे ये बात बिल्कुल फिक्स रहेगी, डार्क एम्पर का हर एक पार्ट डिवाइन रियलम के पीक पे होगा। ये बात सुनकर लू फेंग काफी शौक आता है और बोलता है क्या डार्क एम्पर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज्यूमिंग जी बोलता है वो यहाँ पे इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं है तुम यहाँ पे उसको इमेजिन ना कर सको, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि वो यहाँ पे हमारी लीडर है।
इसका मतलब वो यहाँ पे हम समय से ज्यादा पावरफुल है। लू फेंग बोलता है ज्यू मिंग जी, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे बोला था कि इस वर्ल्ड के अंदर आप यहाँ पे डिवाइन एलियन के पीक तक ही पहुंच सकते हैं, तो आखिर यहाँ पे डार्क एम्पर इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? तो क्या इसका मतलब ये है कि डार्क एम्पर यहाँ पे डिवाइन एलियन के पीक पे है? ज्यू मिंग जी बोलता है क्योंकि यहाँ पे हेवन एंड अर्थ ने इस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, इसीलिए कोई भी क्रिएचर यहाँ पे डिवाइन एलियन से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन आप यहाँ पे डिवाइन एलियन के अंदर होते हुए अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लू फेंग बोलता है इसका मतलब इन्होंने यहाँ पे डिवाइन एलियन के अंदर होते हुए अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाया है। ज्यू मिंग जी बोल रहा है तुमने हमें बिल्कुल सही कहा, ये यहाँ पे डिवाइन एलियन के पीक पे ही है, लेकिन यहाँ पे इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर यहाँ पे बात करें तो डार्क वर्ल्ड का हर एक डार्क एम्परर इतना ही ज्यादा पावरफुल होता है, उसको यहाँ पे डार्क एम्परर इसी वजह से बनाया जाता है क्योंकि वो यहाँ पे ह्यूमंस के बीच में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और हमारी जो डार्क एम्परर उनको अपने फादर की जनरेशन से डेस्टिनी एलियन बॉडी मिली है। ये बात सुनकर लू फेंग काफी शौक आता है, बोलता है क्या डेस्टिनी एलियन बॉडी? ज्यू मिंग जी बोलता है भले हमारे डार्क एम्परर के पास डेस्टिनी एलियन बॉडी है, लेकिन यहाँ पे उनकी पावर डेस्टिनी एलियन बॉडी से नहीं आती, बल्कि यहाँ पे उनकी पावर आती है इनहेरिटेंस से। लू फेंग बोलता है इनहेरिटेंस, आखिर वो क्या होता है? ज्यू मिंग जी बोलता है डार्क वर्ल्ड के जो गॉड होते हैं वो डिवाइन एलियन के पीक तक ही पहुंच सकते हैं, उससे आगे ब्रेक थ्रू करना उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे उससे आगे ब्रेक थ्रू करने के लिए लॉर्ड डार्क एम्परर ने यहाँ पे एक नया मेथड क्रिएट किया जिसका नाम है ब्लड इनहेरिटेंस। ये बात सुनकर लू फेंग काफी खुश हो आता है। ज्यू मिंग जी बोलता है ये जो मेथड है काफी सिंपल है, आपके यहाँ पे मरने के बाद ही मेथड ऑफ इनहेरिटेंस की हेल्प से आप अपनी पावर को अपने डायरेक्ट डिसेंडेंट को दे सकते हैं, और एक बार जब यहाँ पे डायरेक्ट डिसेंडेंट डिवाइन एलियन पहुंच जाएगा तो वो यहाँ पे डुअल डिवाइन एलियन की पावर को यूज कर पाएगा, और जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होने पे ये पावर बढ़ती जाती है। लू फेंग सोच रहा था ये मेथड तो काफी बढ़िया है, इस तरीके से आप अपनी पावर को लगातार बढ़ा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं करोगे लेकिन आपकी पावर बहुत ज्यादा होगी। ज्यू मिंग जी बोलता है यही बात है कि डार्क एम्परर के क्लोन के पास भी डिवाइन एलियन की पीक जितनी पावर है। तभी डार्क एम्परर बोलती है 100 डीमन स्लेइंग फॉर्मेशन को छोड़ के मेरे पास यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट है। यहाँ पे एक बंदा बोलता है बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत हो, हमारी लॉर्ड डार्क एम्परर यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट करने वाली है। लॉर्ड डार्क एम्परर बोलती है मैं यहाँ पे 3 दिन के अंदर शादी करने वाली हूँ। ये बात सुनकर लू फेंग और ज्यू मिंग जी काफी शौक आता है, बोलते हैं क्या लॉर्ड डार्क एम्परर पे शादी करने वाली है? और वहीं हम देखते सारे लोग बात करने लगते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लॉर्ड डार्क एम्परर को यहाँ पे अचानक शादी क्यों करनी है? हम लोग यहाँ पे अभी इतने क्रिटिकल मोमेंट पे है, यहाँ पे हमारी फाइट यहाँ पे कभी होली लैंड के साथ हो सकती है। लू फेंग सोच रहा था ज़ाओमी का लुक बिल्कुल डार्क एम्परर की तरह लगता है, तो आखिर मैं यहाँ पे जिसको अपनी वाइफ मान के बैठा हूँ वो यहाँ पे शादी क्यों कर रही है? लू फेंग बोलता है डार्क एम्परर मैं यहाँ पे डिसएग्री करता हूँ, आपको यहाँ पे पता है कि ह्यूमन रेस के लिए एक लाइफ एंड डेथ का मूवमेंट है, तो आखिर आप यहाँ पे इतने क्रिटिकल मूवमेंट के अंदर प्यार और शादी के बीच में कैसे फंस सकती हैं? सारे डीमंस और सेंट्स को मारने से पहले आप यहाँ पे शादी नहीं कर सकती, ये यहाँ पे हमारे डार्क वर्ल्ड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। डार्क एम्परर बोलती है मैं यहाँ पे ह्यूमन रेस के लिए शादी कर रही हूँ। ये बात सुनकर लू फेंग काफी शौक हो जाता है। डार्क एम्परर बोलते हैं सारे लोग यहाँ पे जानते हैं कि डार्क एम्परर क्लैन का इनहेरिटेंस मेथड कैसा है, भले मैं यहाँ पे इस बार पूरी तरह से तैयार हूँ, फिर भी यहाँ पे सक्सेस होने के चांस सिर्फ और सिर्फ 90% है, 10% चांस अभी भी है कि हम लोग यहाँ पे फेल हो जाएंगे। तो इसी वजह से डार्क वर्ल्ड के लिए मैंने 3 दिन के लिए शादी करने का फैसला लिया है। मैं यहाँ पे शादी करके डार्क वर्ल्ड को उसका वारिस देना चाहती हूँ ताकि मेरी ब्लड लाइन यहाँ पे चलती रहे और डार्क वर्ल्ड हमेशा कंटिन्यू करता रहे। लू फेंग सोचा तो लॉर्ड डार्क एम्परर काफी अच्छी इंसान है, वो यहाँ पे लोग के बारे में काफी सोचती है, लेकिन आखिर मैं यहाँ पे इसको कैसे रोक सकता हूँ? तभी हम देखते वी गुयान बोलता है लॉर्ड डार्क एम्परर क्या आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि आपको यहाँ पे किससे शादी करनी है? फेंग सोचा था ये तो यहाँ पे वही बंदा है जो कि डार्क एम्परर के आगे पीछे घूमता रहता है। डार्क एम्परर बोलती है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मैं यहाँ पे किससे शादी करने वाली हूँ। वी गुयान बोलता है लॉर्ड डार्क एम्परर यहाँ पे शादी करना कोई मजाक नहीं है। डार्क एम्परर बोलते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं यहाँ पे ह्यूमन रेस के लिए अपने क्लैन को सर्वाइव करके रखूँ। तुम्हें यहाँ पे पता है कि डार्क एम्परर क्लैन की ब्लड लाइन इस वर्ल्ड को चलाने के लिए काफी जरूरी है, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी मेरा हस्बैंड होगा वो डिवाइन एलियन का बहुत पावरफुल इंसान होना चाहिए, जिसके पास यहाँ पे डेस्टिनी एलियन बॉडी हो और कल्टिवेशन के अंदर टैलेंट हो। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे डेस्टिनी एलियन बॉडी, इसका मतलब हमारे पास कोई चांस ही नहीं है। वी गुयान यहाँ पे सोच रहा था तुम लोग यहाँ पे सोच भी कह सकते हो कि तुम लोग लॉर्ड डार्क एम्परर शादी कर पाओगे। लॉर्ड डार्क एम्परर की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा हाई है, मैं तुम लोग को यहाँ पे लॉर्ड डार्क एम्परर को हाथ भी लगाने दूंगा। वी गुयान बोलता है लॉर्ड डार्क एम्परर क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिर टेस्ट कैसे होने वाला है? डेस्टिनी एलियन बॉडी को छोड़ के क्या यहाँ पे कोई और रिक्वायरमेंट है? लॉर्ड डार्क एम्परर बोलती है डेस्टिनी एलियन बॉडी सबसे पहली प्रायोरिटी है, अगर किसी के पास यहाँ पे डेस्टिनी एलियन बॉडी नहीं है तो वो यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वी गुयान बोलता है लॉर्ड डार्क एम्परर मेरे पास यहाँ पे डेस्टिनी एलियन बॉडी है जिसका नाम है इनेट स्वॉर्ड बॉडी। डार्क एम्परर बोलती है क्या यहाँ पे किसी और के पास और कोई डेस्टिनी एलियन बॉडी है? अगर किसी के पास है तो वो यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर सकता है। हम देखते सारे लोग वहाँ से उठ के चले आते हैं और ज्यू मिंग जी वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लू फेंग बोलता है ज्यू मिंग जी आखिर तुम्हारी उम्र कितनी ज्यादा है, तुम आखिर यहाँ पे लॉर्ड डार्क एम्परर शादी करने वाले सोच भी कर सकते हो? ज्यू मिंग जी बोलता है हम सब लोग यहाँ पे डिवाइन एलियन के पावरफुल लोग हैं, तो यहाँ पे ए से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये कि डार्क एम्परर को यहाँ पे डिवाइन एलियन का पावरफुल इंसान चाहिए जिसकी हेल्प से यहाँ पे बहुत ही पावरफुल वारिस जन्म ले। मेरी जो फेंगजुआन स्पिरिट बॉडी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास डेस्टिनी एलियन बॉडी है। ज्यू मिंग जी आगे बढ़ जाता है, बोलता है मैं यहाँ पे ह्यूमन रेस के लिए सब करने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग आगे तरफ बढ़ जाता है और बोलता है मैं भी यहाँ पे इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ज्यू मिंग जी बोलता है ब्रदर लू क्या तुम्हारे पास यहाँ पे डेस्टिनी एलियन बॉडी है?
लू फेंग बोलता आखिर तुम्हारा इससे क्या लेन देना, तुम्हारे जैसा अगर ओल्ड मैन यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है तो मैं भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। जू मिंगजी बोलता है ब्रदर लू आप यहाँ पे काफी सीरियसली ले रहे हैं, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। वी गुयान बोलता है तुम लोग यहाँ पे इतना शोर नहीं मचा सकते, ये बात तो पक्की यहाँ पे सिर्फ मैं जीतने वाला हूँ। ये बोलते वो सब वहाँ पे डार्क एम्पर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वी गुयान बोलता है लॉर्ड डार्क एम्पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं लॉर्ड डार्क एम्पर वहाँ पे गोल्डन कलर के स्टोन टेबलेट को समन करती है। लॉर्ड डार्क एम्पर बोलती है जब आप इसको टच करेंगे यहाँ पे आप लोग की डेस्टिनी एलियन बॉडी का पता चलेगा। सबसे पहले चलिए हम लोग चेक करते हैं कि आखिर आप लोग के पास कौन कौन सी डेस्टिनी एलियन बॉडी है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे कोई और चीज डिसाइड करेंगे। लू फेंग सोच रहा होता है लगता है टेस्ट काफी हार्ड होने वाला है। जू मिंगजी बोलता है मुझे पता है मैं इस टेस्ट को बहुत इजीली पास कर लूंगा। वी गुयान सोचा तो मुझे लगा था कि ये टेस्ट काफी इजी होने वाला है, लेकिन लगता है यहाँ पे जितना इतना भी इजी नहीं होगा। डार्क एम्पर बोलती है सबसे पहले यहाँ पे कौन आने वाला है। जू मिंगजी बोलते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ। फिर हम देखते हैं वहाँ पे जू मिंगजी स्टोन टेबलेट टच करता है और वहाँ पे उसकी फेंगजुआन स्पीड बॉडी समन होती है, जिसे देख के वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे सच में ये फेंगजुआन स्पीड बॉडी है। मुझे लगा था यहाँ पे जो भी लोग इसके बारे में बात करते हैं वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, लेकिन ये यहाँ पे रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है। डार्क एम्पर बोलती है ठीक है नेक्स्ट कौन आने वाला है। वी गुयान बोलता है नेक्स्ट मैं हूँ। वी गुयान जैसे वहाँ पे टेबलेट पर टच करता है उसकी इनेट शॉर्ट बॉडी बाहर निकलती है। डार्क एम्पर बोलती है फिर नेक्स्ट कौन है। हम देखते हैं लू फेंग आगे बढ़ता है। लू फेंग सोचा था इन दोनों कम्युनियों की डेस्टिनी एलियन बॉडी काफी पावरफुल थी, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या होने वाला है, पता नहीं मेरे पास यहाँ पे डेस्टिनी एलियन बॉडी है भी या नहीं। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उस टेबलेट को टच करता है, लेकिन लू फेंग के टच करने का वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। सारे लोग बात करते हैं आखिर यहाँ पे लू फेंग के टच करने में कुछ भी क्यों नहीं हुआ, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं इसके पास डेस्टिनी एलियन बॉडी है ही नहीं, तो आखिर यहाँ पे इसकी हिम्मत कैसे कि ये इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करे, तो इसके पास यहाँ पे डेस्टिनी एलियन बॉडी है ही नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे डार्क एम्पर काफी शॉक हो गई होती है, क्योंकि वहाँ पे काफी तेजी से हवा चलने लगती है जिससे सारे गॉड को काफी दिक्कत हो रही होती है। सारे लोग वहाँ पे सामने की तरफ देखते हुए बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोल्डन लोटस समन हुआ होता है। सारे लोग बोल रहे थे यहाँ पे देख के लग रहा है कि लू फेंग के पास फायर बॉडी है। लू फेंग सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या मैं सच में यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। देखते हैं उस गोल्डन लोटस के अंदर से फायर गॉड बाहर निकला होता है। लोग बोलते हैं फायर स्पिरिट बॉडी से काफी पावरफुल लग रही है, ये यहाँ पे उससे अपर लेवल की है। दूसरे लोग बोल रहे थे मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे गॉड ऑफ फायर वुल्कन बॉडी है। लू फेंग सोच रहा था लगता है गॉड ऑफ फायर का वुल्कन बॉडी बोलते हैं, इसका मतलब ये जो सिस्टम जो भी चीज देता है वो रियलिटी में काफी पावरफुल है। और अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मेरे पास तो बहुत सारी बॉडीज है। लू फेंग वहाँ पे काफी खुश हो गया होता है। सारे लोग लू फेंग को बोल रहे थे ब्रदर लू प्लीज अपना हाथ हटा लीजिए, अगर आपने यहाँ पे अपना हाथ नहीं हटाया तो ये पूरा हॉल में आग लग जाएगी। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ की हालत को देखते हुए अपना हाथ वहां से हटा लेता है। लू फेंग बोलता है लॉर्ड डार्क एम्पर मेरे पास बस इतना ही नहीं है, मेरे पास विंड स्पिरिट बॉडी, इमॉर्टल ड्रैगन बॉडी और भी बहुत सारी बॉडीज है। डार्क एम्पर बोलते अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ पे अपनी मैजिकल पावर दिखा सकते हैं। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे अपने हाथ को रखते हुए विंड स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट करता है। हम देखते हैं वहाँ पे विंड स्पिरिट भी आ गया होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे फायर गॉड बॉडी और विंड गॉड बॉडी फाइट करने वाले होते हैं डार्क एम्पर वहाँ पे उनको रोक देती है। डार्क एम्पर बोलते हैं क्या आपके पास यहाँ पे बस इतना ही है। लू फेंग बोलता है नहीं अभी ये खत्म नहीं हुआ, मेरे पास यहाँ पे थर्ड डेस्टिनी एलियन बॉडी भी है। ये बात सुनकर डार्क एम्पर भी काफी शॉक हो गई होती है। उनको यहाँ पे लग रहा होता है कि लू फेंग पहले फेंक रहा था, लेकिन यहाँ पे उसके बाद रियलिटी में इतनी सारी बॉडीज है। लू फेंग वहाँ पे अपनी ड्रैगन बॉडी को समन करता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकलता है। लोग बोल रहे थे देखो ये तो रियल का ड्रैगन है। लू फेंग बोलता है ये है मेरी थर्ड डेस्टिनी एलियन बॉडी जिसका यहाँ पे नाम है इमॉर्टल डीमन ड्रैगन बॉडी। लू फेंग वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे ये हॉल यहाँ पे टूटने वाला है, आगे हम लोग यहाँ पे क्या करें, चलो फटाफट अपनी ट्रू एनर्जी को यूज करो नहीं तो ये हॉल यहाँ पे टूट के गिर जाएगा। ये बात सुनकर लू फेंग वहाँ पे काफी शौक गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग के सर के ऊपर भी एक लकड़ी का टुकड़ा गिरता है, कुछ लोग के ऊपर वहाँ पे पत्थर भी गिर जाते हैं। सारे लोग बोल रहे थे रियल का ड्रैगन लग रहा है, फिर यहाँ पे इतनी पावरफुल डेस्टिनी एलियन बॉडी एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। यहाँ पे इस बॉडी को देख के लग रहा है कि ये अपर इलम से आई हो, और हिस्टोरिकल मटेरियल के अंदर इस बॉडी के बारे में कहीं भी नहीं लिखा गया कि ये किस तरह की डेस्टिनी एलियन बॉडी है। अगर ये यहाँ पे किसी की तरफ एक बार देख ले तो वो बंदा कांपते कांपते मर जाएगा। डार्क एम्पर बोलती क्या ये वही डेस्टिनी एलियन बॉडी है जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन करी थी, जिसका नाम है इमॉर्टल डिमोनिक ड्रैगन बॉडी। लू फेंग बोलता है हाँ डार्क एम्पर आपने बिल्कुल सही कहा। डार्क एम्पर बोलते क्या आपके पास यहाँ पे और भी डेस्टिनी एलियन बॉडी है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उस टैबलेट के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन हम देखते हैं वो टैबलेट वहाँ पे टूट जाता है। ये देख के वहाँ के सारे लोग काफी शौक आते बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे अगली डेस्टिनी एलियन बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसके टच करते ही टूट गई। सही में ब्रदर लू आपकी पावर काफी टेरिफाइंग है। डार्क एम्पर बोलते क्या आपके पास यहाँ पे और डेस्टिनी एलियन बॉडी है। लू फेंग बोलता अगर मैं सही सही बताऊं तो मेरे पास यहाँ पे एक और डेस्टिनी एलियन बॉडी है, इसका नाम है डिमोनिक डेस्पेयर बॉडी। डार्क एम्पर बोलते क्या डिमोनिक डेस्पेयर बॉडी। लू फेंग बोलता है डिमोनिक डेस्पेयर बॉडी ये यहाँ पे नाम मैंने इसको दिया है, बल्कि यहाँ पे इसका रियल नेम है डीमन डिवोरिंग इमॉर्टल बॉडी। ये यहाँ पे कैसी फिजिक है जो कि डीमन से डील करने के लिए बनी है। यहाँ पे डीमंस के लिए मेरी फिजिक काफी खतरनाक है। इस फिजिक की हेल्प से मेरे सीएम डीलिंग का डीमन मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको यहाँ पे मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो आप किसी भी गॉड लेवल के डीमन से मेरे ऊपर अटैक करवा सकती हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर मेरी डेस्टिनी एलियन बॉडी की पावर कितनी ज्यादा है। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे अगर डीमन डिवोरिंग इमॉर्टल बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल है
इसका मतलब 10,000 डीमन किंगडम से ब्रदर लू अकेले ही फाइट कर सकते हैं। लू फेंग सोचा था हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, अभी इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। डार्क एम्परर बोलती है भले आगे बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे उसकी एक अपर लिमिट जरूर होती है। 10,000 डीमन किंगडम का लीडर बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी पावर यहाँ पे डिवाइन रीलम से बहुत ज्यादा है, कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी यहाँ पे उसको बिल्कुल भी नहीं झेल सकती। और 10,000 डीमन किंगडम के बहुत सारे ग्रेट डीमंस भी है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लू फेंग सोचा था क्या अपर लिमिट, क्या मेरे पास यहाँ पे कोई अपर लिमिट है? सिस्टम मुझे बताओ क्या मेरे पास यहाँ पे कोई अपर लिमिट है? सिस्टम बोलता कि अपर लिमिट होती क्या है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लू फेंग सोचता मुझे यहाँ पे समझ में आ गया, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे कोई भी अपर लिमिट नहीं है। लू फेंग बोलता है लॉर्ड डार्क है भाई यहाँ पे मेरी कोई अपर लिमिट नहीं है। तभी हम देखते हैं वी गुयान वहाँ पे लॉर्ड डार्क के सामने आता है और बोलता है तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, आखिर किसी के पास यहाँ पे इतनी सारी डेस्टिनी एलियन बॉडी कैसे हो सकती है? इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे सारे लोग सेंट से हजारों साल छुपे हुए हैं, मुझे लगता है हम लोग यहाँ पे तुम्हें वेरीफाई करना चाहिए। यहाँ पे तुम कोई डीमन तो नहीं हो कि तुम्हारे पास इतनी सारी डेस्टिनी एलियन बॉडी क्या कर रही है? मुझे लगता है तुमने यहाँ पे डार्क एम्पर से झूठ बोला है, और तुम जो ये डीमन डिवावरिंग इमॉर्टल बॉडी की बात कर रहे हो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे ऐसा है तो तुम हमारे सामने वेरीफाई करके दिखाओ। लू फेंग बोलता है कि तुम इतनी फालतू बात क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे यहाँ फाइट करना चाहते हो? वी गुयान बोलता है मैं यहाँ पे तुम जैसे इंसान से डार्क एम्पर कभी शादी नहीं कर दूंगा, तुम यहाँ पे एक बहुत बड़े कमीने इंसान हो। डार्क एम्पर बोलती है मुझे यहाँ पे पता है कि आखिर लू सेंगाई को कैसे वेरीफाई करना है, इसकी डीमन डिवावरिंग इमॉर्टल बॉडी को मैं यहाँ पे वेरीफाई कर सकती हूँ। मेरे पास यहाँ पे कलरफुल ब्लैक बर्ड है जिसको मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करती हूँ, वो डीमन यहाँ पे ग्रैंड मास्टर रीलम के पीक पे है। लू सेंगाई तो क्या आप उससे फाइट करना चाहेंगे? लू फेंग बोलता है ग्रैंड मास्टर रीलम मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो यहाँ मेरी बॉडी के लिए कुछ भी नहीं होने वाला। फिर हम देखते हैं डार्क एम्पर वहाँ पे अपनी ब्लैक बर्ड को समन करती है। ब्लैक बर्ड को देख के वाकई सारे लोग काफी शॉक हुए होते हैं। लू फेंग सोचता है ये बढ़ते हुए कुछ भी नहीं है, मैं इसको बहुत इजीली हरा सकता हूँ। डार्क एम्पर बोलती है लू सेंगाई आप यहाँ पे कोई भी अटैक नहीं कर सकते। लू फेंग बोलता है आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे कोई भी अटैक नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उस ब्लैक बर्ड के सामने खड़ा होता है और बोलता है अब टाइम आ चुका अटैक करने का। हम देखते हैं वो जो ब्लैक बर्ड होती है वो लू फेंग के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे अटैक करने की वजह से उसकी चोंच वहाँ पे टेढ़ी हो गई होती है। लू फेंग वहाँ पे अपने कपड़े उतार के दिखाता है कि ये देखो मेरी बॉडी को एक भी स्क्रैच नहीं है। सारे लोग बोल रहे थे काफी कमाल की बात है, इसकी बॉडी बिल्कुल अनस्क्रैच्ड है। इसका मतलब ये जो यहाँ पे बोल रहे थे डीमन डिवावरिंग इमॉर्टल बॉडी काफी पावरफुल बॉडी होती है, और हमने यहाँ पे सुना ये बॉडी डिफेंस के लिए काफी अच्छी होती है। वी गुयान बोला तुम यहाँ पे अनस्क्रैच इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पे यहाँ पे ग्रैंड मास्टर रीलम के पीक के डीमन अटैक किया है। उस डीमन के अटैक करने से तुम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारे पास डीमन डिवावरिंग इमॉर्टल बॉडी है। लू फेंग बोलता तो आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अगर मेरी उस बॉडी को हटा भी दे तो ही मेरे पास 3 डेस्टिनी एलियन बॉडी है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक है। क्या यहाँ पे तुम इस बात को लेकर काफी परेशान हो कि अब यहाँ पे डार्क एम्पर की शादी मेरे से हो जाएगी? फिर लू फेंग वहाँ पे डार्क एम्पर के पास जाता है और बोलता है डार्क एम्पर यहाँ पे ह्यूमन रेस के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रही है। मैं यहाँ पे डार्क एम्पर के लिए काफी फील करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक जेंटलमैन हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं डार्क एम्पर से शादी करूँ। हम देखते हैं वी गुयान वहाँ पे अपनी शॉर्ट बाहर निकालता है और बोलता है लू फेंग अपना मुंह बंद करो। यहाँ पे आखिर से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी डेस्टिनी एलियन बॉडी है, यहाँ पे कोई भी डेस्टिनी एलियन बॉडी इनविंसिबल नहीं होती। और अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं एक बार ट्राई करना चाहूंगा। डार्क एम्पर बोलती है फालतू बात करना बंद करो। वी गुयान बोलता है मैं यहाँ पे फालतू बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि लू फेंग कर रहा है। डार्क एम्पर बोलती है वी गुयान तुमने आज यहाँ पे काफी ज्यादा कर दिया, मुझे यहाँ पे तुम्हारे बिहेवियर को देख के काफी दुख हो रहा है, मैंने यहाँ पे तुमसे इस बिहेवियर की उम्मीद नहीं करी थी। ये बात वहाँ पे वी गुयान को काफी लगती है। डार्क एम्पर बोलती है कोई यहाँ पे आओ और वी गुयान को लेके जाओ। हम देखते हैं गार्ड वहाँ पे वी गुयान को लेके चले आते हैं। डार्क एम्पर बोलती है ज्यू मिंग जी क्या आपको यहाँ पे कुछ कहना है? ज्यू मिंग जी बोलती है डार्क एम्पर मुझे यहाँ पता कि मेरी पावर कितनी है, मैं यहाँ पे ब्रदर लू सेंगाई के सामने बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्विट करना चाहूंगा। डार्क एम्पर बोलते चलो ये बहुत अच्छी बात है। डार्क एम्पर बोलते क्योंकि अब उन्होंने यहाँ पे विड्रॉ कर दिया है तो यहाँ पे सिर्फ लू सेंगाई बचता है। लू फेंग बोलता है डार्क एम्पर मैं यहाँ पे सारी चीज के लिए तैयार हूँ क्योंकि वैसे भी हम लोग यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो सब ह्यूमन रेस के लिए है। डार्क एम्पर बोलते ठीक है फिर हमारी शादी यहाँ पे 3 दिन बाद होगी। मुझे यहाँ पे ये जान के काफी खुशी हुई कि मेरी शादी लू सेंगाई से हो रही है। ये सुन के लू फेंग वहाँ पे काफी शर्माने लगता है और लू फेंग को वहाँ पे शर्माता हुआ देख के डार्क एम्पर हंसने लगती है। लू फेंग वहाँ पे नीचे गिर जाता है और सोच रहा होता है तेरी शादी यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल गॉडेस से हो रही है। ज्यू मिंग जी वहाँ पे आता है और बोलता है ब्रदर लू आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, ये जो जमीन है काफी ठंडी है, चलो तुम मेरे साथ चलो। फिर हम देखते हैं ज्यू मिंग जी वहाँ से उसको लेकर चला जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग की शादी नेक्स्ट पार्ट के अंदर होगी, तो मैं यहाँ पे आप सभी को लू फेंग की शादी के अंदर इन्वाइट करना चाहूंगा। लू फेंग की शादी यहाँ पे पार्ट 11 के अंदर हो रही है, तो मिलते हैं पार्ट 11 के अंदर। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में आनेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।